वंशी लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू स्टोरी को शेयर करने वाली हूँ। इस स्टोरी का नाम है वन इन ओनली माई अल्फ़ा। तो नाम से पता चल गया होगा ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है। आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है विंग को, जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसे पनिशमेंट मिली होती है, क्योंकि उसने ना कुछ चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया होता है जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिली होती है। वो घुटनों पे बैठा होता है 1000 रूल्स के वॉल के सामने, जहाँ पर विंग को बोला जाता है, एक लड़का जो कि मतलब लैंड सेक्ट का एक डिस्पल होता है, जो कि कहता है कि यहाँ पे तुम घुटनों पे बैठे रहो पूरे शाम तक। जहाँ पे विंग है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल बैठा रहूँगा। जहाँ पे बोलता है कि तुम, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरीके की हरकतें वो करनी चाहिए। तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें ओमेगा की तरह बिहेव है वो करना चाहिए, तुम्हें सब भी होना चाहिए। तुम बहुत ज़्यादा शरारतें करते हो, देखो फिर से तुम्हें पनिशमेंट है वो मिल गई। जहाँ पे विंग है वो कहता है कि इसमें उसकी गलती है, उसने पहले मुझसे झगड़ा करा था, तो फिर भला मैं उससे मतलब उससे झगड़ा क्यों ना करता। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, उसकी इतनी हिम्मत की वो मुझे छुए। जहाँ पे लड़का है वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। जहाँ पे विंग है बोलता है कि चुप रहो, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं अपनी पनिशमेंट है वो पूरी कर लूँगा। जहाँ पे लैंड कुरैन जो कि कुछ दूरी पे खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि मैं इस लड़के का क्या करूँ। जहाँ पे विंग को देख रहे होते हैं वो खड़े होकर, क्योंकि विंग है ना वो एक तो ओमेगा है और ऊपर से वो बहुत ज़्यादा प्रिटी भी दिखता है, इसलिए अल्फ़ा है वो हमेशा विंग को अप्रोच करने की कोशिश है वो करते हैं। जब से विंग को मतलब पता चला है कि वो ओमेगा है, तब से ना लोगों का उसको देखने का नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है, क्योंकि जो विंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एक तो कल्टीवेशन में भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके अलावा वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी ऑर्गेनाइज़ कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है कल्टीवेशन में, और वो हमेशा शरारतें करता है। उसका जो चार्मिंग लुक है वो सबको बहुत ज़्यादा जल्दी भाता है। जब से लोगों को पता चला है कि विंग ओमेगा है, तो हर कोई विंग से मैरिज करना चाहता है, उसे अपने बिस्तर में मतलब लाना चाहता है, क्योंकि विंग के जो फेरोमोन्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत ज़्यादा ही प्रिटी है। उसकी जो मुलायम कोमल स्किन है और वो बहुत ज़्यादा फिन, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसलिए लोग उससे मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन विंग में एक प्रॉब्लम है कि विंग है ना वो अनाथ है। उसके जो अंकल हैं उन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया है, क्योंकि उनके जो मॉम डैड थे वो कुछ काम के वर्ष ना बाहर चले जाते हैं कल्टीवेशन के लिए, जिसके बाद उनको वो कभी वापस ही नहीं आते। तो उन लोगों का नहीं पता कि विंग की जो मॉम डैड है उनकी डेथ हो गई है कि नहीं हुई है, क्योंकि विंग को वो अपने अंकल के पास छोड़ के चली जाती है। उसके बाद जो मैं उन्होंने विंग को अच्छे से परवरिश दी और मतलब बड़ा करा है। लेकिन जो मैडम ही है वो विंग को ज़्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि विंग है ना वो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। इसलिए उनकी बेटी है जो कि मतलब ओमेगा है, एक उनका बेटा है जो कि अल्फ़ा है, और उनका जो बेटा है वो कहीं ना कहीं विंग को पसंद करता है। ये बात मैडम ही को पसंद मतलब पता है, लेकिन वो चाहती नहीं है कि विंग उनके घर में मैरिज करे, और वो नहीं चाहती कि उनका जो रिश्ता है वो आगे बढ़े। लेकिन ये बात विंग को नहीं पता कि जांगचंग उसे पसंद करता है। जांगचंग उसे एक ब्रदर से ज़्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि जब भी मैडम यू विंग मतलब जांगचंग को पनिशमेंट देती थी, तो जो विंग है वो हमेशा उन्हें सपोर्ट करता था और हमेशा उनके लिए चीज़ लेकर आता था, जैसे कि खाने की चीज़ें, और इसके अलावा वो हमेशा उनकी मेडिसिन अप्लाई करता था और हमेशा उन्हें मोटिवेट करता था कि वो अच्छी से जो कल्टीवेशन है वो सीखेंगे और वो बहुत ज़्यादा अच्छी तलवारबाजी और आर्चरी का जो कंपटीशन है वो भी जीतेंगे। क्योंकि जो जांगचंग है वो हमेशा डिमोटिवेट रहता है, क्योंकि उसे चीज़ें जल्दी समझ नहीं आती और वो बहुत ज़्यादा ही स्लो है, और उस समय से गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा जल्दी आता है। वो एक नॉर्मल अल्फ़ा है, इसीलिए उसकी मैडम यू चाहती हैं कि वो एक अच्छा डोमिनेंट अल्फ़ा की तरह बिहेव करे। वो थोड़ा स्लो है, इसलिए मैडम यू हमेशा उसे ज़्यादा वर्क करती हैं कि वो अच्छे से रहे, क्योंकि उसे अपना फैमिली है वो चलाना है आगे, उसे अपना सेक्ट चलाना है। इसलिए मैडम यू चाहती हैं कि वो अच्छे से अपना जो वो करें, मतलब सेक्ट को संभालने के लिए बहुत अच्छे मजबूत बने। तो इसलिए मैडम यू हमेशा उन्हें पनिशमेंट और उन्हें मोटिवेट करती हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा फोर्स करती हैं हर चीज़ के लिए। ये चीज़ जांगचंग को पसंद नहीं है, और जाने अनजाने जांगचंग जो विंग को पसंद है वो करने लग गया। वो चाहता है उससे मैरिज करना और हमेशा उसके साथ रहना, जैसे कि विंग हमेशा उसे संभालता है, तो वो चाहता है कि वो फ्यूचर में भी उसे ऐसे ही संभाले, उसे उतनी केयर, उतना जो लगाव है वो उसे दे। विंग बस ब्रदर की तरह ही जांगचंग को देखता है और मतलब पसंद करता है ब्रदर की तरह। जांग आली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर की हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं,
और इसके अलावा वो हमेशा लोगों से जल्दी घुल मिल जाती हैं। उनका जो चार्म है वो बहुत जल्दी लोगों पे आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तो जो विंग होता है उसकी पनिशमेंट हो रही होती है एंड जंग जो कि खड़े होते हैं। वो बोलते हैं कि फिर से विंग ने पनिशमेंट ले ली। जहाँ पे नहीं हुसैन है वो बोलते हैं कि हाँ भला विंग है वो हमेशा अपने गुस्से पे कंट्रोल है वो नहीं कर पाता। वैसे भी उसमें जिन गुंगाइयों के बेटे की जिन गुंगाइयों की गलती थी। उसने उसे हाथ ही क्यों लगाया। जहाँ पे बोलते कि हाँ सही कहा, उसने हाथ कैसे लगाया उसे। बोलते कि मैं होता है ना तो मैं तो उसके हाथ ही काट देता। जांग चेंग गुस्से में कहता है। जहाँ पे जांग अली हैं जो कि बोलती हैं कि चुप कर जाओ, अब बस बहुत हुआ। अब वैसे भी उसे एक पनिशमेंट मिली हुई है, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें भी पनिशमेंट मिले और तुम भी जाकर वहाँ पे बैठ जाओ। जहाँ पे जांग चेंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो लोग ना फिर से जो रात हो जाती है फिर वो लोग आते हैं विंग के पास, जहाँ पे विंग की पनिशमेंट पूरी हो चुकी थी। विंग होता है जो कि खड़ा होता है, उसके घुटनों में दर्द हो रहा होता है और वो गुस्सा करता है लैन कुरैन पे। कहता है कि हमेशा वो जो टीचर हैं वो हमेशा मुझे इस तरीके की पनिशमेंट है वो कैसे दे सकते हैं। मैं एक ओमेगा हूँ तो मुझे थोड़ी नॉर्मल पनिशमेंट देनी चाहिए। मैं सुबह से वहाँ पे बैठा हुआ तो मुझे ना घुटनों में दर्द हो गया। जहाँ पे जांग आली हैं वो कहती हैं कि तुम कुछ हरकतें भी ओमेगा जैसी करा करो, हमेशा जब देखो लड़ने को तैयार रहते हो। कोई नहीं कह सकता कि तुम एक ओमेगा हो, क्योंकि विंग है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए तो विंग को कहते हैं जांगाली ऐसा। तो विंग है वो स्माइल करता है, कहता है कि हाँ तो क्या चाहते हैं कि कोई मुझे छेड़े और मुझसे बदतमीज़ी करे तो मैं इसका जवाब भी ना दूँ। वे ना भी कमज़ोर है वे नहीं हूँ। जहाँ पे जांगल स्माइल करती है बोलते कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, तुम बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा अच्छे हो। जहाँ पे विंग है वो स्माइल कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पे जो विंग होता है वो क्लासेस लेने के लिए आया होता है, जहाँ पे लैन कुरैन है जो कि विंग से कहते हैं कि तुमने जो अपनी पनिशमेंट है पूरी कर ली है तो मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से स्टडी करो, दोबारा किसी से झगड़ा है वो ना करो। जहाँ पे विंग होता है जो कि गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आपने मुझे पनिशमेंट दी, मेरे से कोई भी आपत्ति नहीं है क्योंकि मैंने चीज़ों को तोड़ा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने मेरे साथ अफेयर करा है। आपको उसे जिन गुंगाइयों के बेटे जिन गुंगाइयों को भी पनिशमेंट देनी चाहिए थी। जहाँ पे विंग की बातें सुन के जो लैन कुरैन होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने उसे भी पनिशमेंट दी है, पनिशमेंट के तौर पर वो यहाँ से वापस अपने सेक्टर हैं वो चला जाएगा। जहाँ पे विंग होता है ये सुन के सरप्राइज़ होता है, जहाँ पे कुछ लोग भी सरप्राइज़ हो जाते हैं कि जो लैन कुरैन ने ना उन्हें जिन गुंगाइयों को यहाँ से भेजने की तैयारी है वो कर दी, क्योंकि जिन गुंगाई एक अल्फ़ा है। इसके अलावा वो विंग को पसंद करता है तो वो चाहता है कि वो विंग से शादी करे। और विंग है वो सबसे ज़्यादा प्रेटेस्ट ओमेगा है और वो बहुत ज़्यादा ही फेमस भी है। और क्योंकि विंग है वो एक डोमिनेटिक ओमेगा है तो इसलिए विंग अगर वो किसी से भी मैरिज करेगा तो उसकी जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसलिए विंग से शादी करना चाहता है जिन गुंगाई, जिसके चलते उसने उसके साथ बदतमीज़ी करी, जिसके बाद विंग ने उसको बहुत अच्छे से कूटा और उसे जो पनिशमेंट मिली थी विंग को घुटनों पर बैठने के लिए। लेकिन जिन गुंगाइयों को यहाँ सेक्ट से निकाल दिया गया क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान रहे जो कि यहाँ पे सेक्ट के रूल्स को तोड़े और यहाँ पे रहकर बदतमीज़ी वो करे। इसलिए ना जिन गुंगाइयों को उसके सेक्ट से लैन सेक्ट से निकाल कर उसके सेक्ट में भेज दिया जाएगा। तो विंग होता है वो ये सुन के स्माइल करता है मन ही मन में कि अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। तो उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। जहाँ पे ये सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, हल्की फुल्की बातें करते हैं, फिर उसके बाद स्टडी करने लगते हैं। सभी स्टडी कर रहे होते हैं अच्छे से। स्टडी करने के बाद जब क्लासेस ख़त्म होती है तो विंग होता है जो कि प्रिटी सी स्माइल लेकर बाहर निकलता है। उसके सामना लैन सी चैन से होता है, जहाँ पे लैन सी चैन जो कि विंग को देख के प्रिटी सी स्माइल देते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो भी उन्हें देख के स्माइल करता है। फिर वो उनसे बातें करने के लिए चला जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या सच में जिन गुंगाइयों को सेक्टर भेजा जा रहा है। जहाँ पे विंग की बातें सुन के लैन शी चैन होते स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ। जहाँ पे बोलते हैं क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। जहाँ पे बोलते हैं कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान रहे जो कि बदतमीज़ी करे किसी के साथ। उन्होंने हमारे यहाँ के रूल्स को तोड़ा है, उन्होंने तुम्हें फोर्स करने की कोशिश है वो करी, इसलिए हमने उन्हें पनिशमेंट के तौर पर यहाँ से सेक्ट से बाहर निकाल दिया और वो कभी भी वापस सेक्ट में स्टडी करने के लिए नहीं आ सकते। जहाँ पे विंग ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है कि थैंक यू और उस दिन मेरी हेल्प करने के लिए। जहाँ पे विंग की बातें सुन के जो सिचन होते वो स्माइल करते हैं, बोलते कि ऑलवेज़ मैं हमेशा तुम्हारी जो सपोर्ट है वो करूँगा और हमेशा मैं तुम्हारी साइड ही रहूँगा। बोलता है कि थैंक यू गगा। जहाँ पे विंग की बातें सुन के वो स्माइल करते हैं और उनके जो बालों पे प्यार से टच है वो करते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, हमेशा ऐसे ही रहना और हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करना और
कभी भी किसी के सामने झुकना भी मत। जहाँ पे विंग है वो स्माइल करता है, बोलते हैं थैंक यू। जहाँ पे जो शिनचैन होते हैं बोलते हैं क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे। जहाँ पे विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। जहाँ पे बोलते हैं कि तो ठीक है। जहाँ पर वो कुछ खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वहाँ पर मतलब स्टडी रूम में जाते हैं, जहाँ पर भी विंग होता है जो कि लैन शिनचैन के साथ होता है, वहाँ पर पहले से ही कोई बैठा होता है। जहाँ पर विंग है वो उस सामने वाले इंसान को देख के थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर शिनचैन की ब्रदर जिनका नाम लैन ज़ेन है, जिन्हें प्यार से वांगजी कहा जाता है, वो बैठे होते हैं। वांगजी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड नेचर का है। वो हमेशा लोगों से बात करना नापसंद करते हैं और वो हमेशा अपनी स्टडी में बिजी रहते हैं। वो किसी से भी बात नहीं करते और वो कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उनकी जो बोल सकते हैं ना सुंदरता के चर्चे बहुत दूर दूर तक है। वो एक डोमिनेटिक अल्फ़ा है। और इसके अलावा जो लैन ज़ेन है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड नेचर के हैं। वो हमेशा मतलब बिल्कुल चुप रहते हैं, वो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, जितना काम हो उतना ही बोलते हैं। तो जो उनकी पर्सनैलिटी वो बहुत ज़्यादा ही गुड लुकिंग है। वो हैंडसम, मस्कुलर और बहुत ही ज़्यादा अच्छे कल्टीवेटर भी हैं इसके साथ। जहाँ पर वो एक ही इंसान से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उनके ब्रदर, जैसे कि वो हर तरीके की बातें शेयर करते हैं और हमेशा मतलब उनके साथ ज़्यादा क्लोज होना पसंद करते हैं। बाकी के लोगों के क्लोज नहीं होते लैन ज़ेन जल्दी से। जहाँ पे लैन ज़ेन जो कि अपने ब्रदर को देखकर ग्रीट करते हैं, जहाँ पे शिनचैन है वो उन्हें स्माइल करके हाँ मतलब ग्रीट का जवाब वो देते हैं। जहाँ पे जो विंग को देखकर जो लैन ज़ेन है वो कोई रिस्पॉन्स है वो नहीं करते हैं। जहाँ पर जो शिनचैन होते हैं वो बैठ जाते हैं, जहाँ पे विंग है वो भी बैठ जाते हैं। फिर वो तीनों साथ में जो कुछ मिठाइयाँ और कुछ खाना है जो कि साथ में खाते हैं, जहाँ पे वो कुछ उसके बाद खाने के बाद वो कुछ स्टडी करने लगते हैं। शिनचैन और जो विंग होते हैं वो दोनों साथ में स्टडी कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ऐसा लगता है कि उनमें जो अच्छे रिलेशनशिप है वो है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। जहाँ पे शिनचैन होते हैं जो कि विंग की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं, जहाँ पे लैन ज़ेन जो कि सामने बैठे होते हैं और अपने ब्रदर को देखते हैं। उनको देखकर उन्हें अच्छा लगता है कि उनके ब्रदर के पास कोई है, जहाँ पे वो देखकर उन्हें अपने दिल में ही स्माइल करते हैं कि उनके ब्रदर हैं वो हमेशा सबके साथ जो सॉफ्ट नेचर है वो रखते हैं। और ख़ास करके विंग के साथ उनके रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छे। ये सारी बातें विंग हैं इनको देखकर जो लैन ज़ेन होते हैं वो सोच रहे होते हैं अपने मन में और वो स्टडी कर रहे होते हैं। जहाँ पे शिनचैन जो कि विंग को देखकर अपने ब्रदर को देखते हैं और वो सोचते हैं अपने मन में कि मेरा ब्रदर और विंग में कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। क्योंकि जो लैन ज़ेन है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड नेचर के हैं और बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते। वहीं विंग तो दूसरी ओर वो बहुत ज़्यादा चेयरफुल है, हमेशा लोगों से बातें करता है और बहुत ज़्यादा लोगों से जल्दी घुल मिल जाता है। लेकिन उनका भाई बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ पे विंग को देखकर ना जो लैन शिनचैन होते हैं स्माइल करते हो और उनके कान में वो कुछ कहते हैं, बोलते हैं क्या तुम मेरे ब्रदर से दोस्ती है वो कर सकते हो, क्योंकि मेरा ब्रदर है वो ज़्यादा लोगों के क्लोज होना पसंद नहीं करता और मुझे पता है कि तुम उस पर जब दोस्ती करने पे आओगे तो तुम उस पर गिव अप है वो नहीं करोगे। जहाँ पे विंग ये सुन के स्माइल करता है, बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं आपके लिए कर सकता हूँ। जहाँ पे विंग के सर पे पैड करते हैं और बोलते हैं कि हाँ तो ठीक है, मैं कुछ बुक्स लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम यहाँ पे स्टडी है वो कर सकते हो। जहाँ पे विंग स्माइल करता है, बोलते कि हम। फिर जहाँ पे लैन ज़ेन होते हैं जो कि सामने बैठे होते हैं और विंग होते हैं जो कि स्टडी कर रहे होते हैं, अचानक से उनकी नज़र है लैन ज़ेन पे जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा म्यूट होकर मतलब अपनी स्टडी कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल फोकस लग रहे होते हैं एकदम मॉडल की तरह, जो कि बिल्कुल रोबोट की तरह बैठा होता है, मतलब सख्त लौंडे की तरह। जहाँ पे विंग जो कि उसको देख के अचानक से विंग के दिल में शरारत आती है, तो विंग होता है ना वो लैन ज़ेन के पास जाता है और कहता है कि हेलो मेरा नाम विंग है। जहाँ पे लैन ज़ेन होते हैं जो कि विंग की तरफ देखते हैं और फिर उन्हें इग्नोर कर देते हैं। जहाँ पे विंग होता है जो कि गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम मुझे इग्नोर है वो कैसे कर सकते हो, हमें कम से कम 1 महीना हो गया, 1 महीने में तुमने मुझसे कभी भी बात है वो नहीं करी। तुम्हारे गगा कितने अच्छे, वो हमेशा मुझसे बात है वो करते हैं, तुम्हें क्या बोलना ज़्यादा पसंद नहीं है क्या, तुम मुझसे बातें कर सकते हो, हम अच्छे दोस्त हैं वो बन सकते हैं, तुम्हारे गगा की तरह मैं तुम्हारा भी अच्छा दोस्त है वो बन सकता हूँ। जहाँ पे लैन ज़ेन होते हैं जो कि कोई रिस्पॉन्स है वो नहीं देते। जहाँ पे विंग होता है जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि लैन ज़ेन उनसे बात नहीं करते। तो विंग होता है ना जो कि गुस्से में लैन ज़ेन की बुक है वो छीन लेता है और कहता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम इतने ज्ञानी हो, तुम्हें ज़्यादा ज्ञान लेकर क्या करना है, चलो पढ़ना बंद भी करो, मुझसे बातें करो। जहाँ पे विंग होता है जो कि उनकी बुक छीन लेता है, जहाँ पे लैन ज़ेन होते हैं जो कि विंग को घूर के देखते हैं, जहाँ पे विंग होता है उनकी आंखों को देख के डर जाता है, बोलता है कि तुम्हें मुझे इतनी घूरने की ज़रूरत है वो नहीं। जहाँ पे लैन ज़ेन होता है जो कि अपनी बुक लेने की कोशिश करते हैं, तो विंग होता है ना वो बुक को ऊपर की ओर कर लेता है और वो
वहाँ से उठने लगता है, जहाँ पे विंग होता है जो कि लड़खड़ा के गिर जाता है, जहाँ पे लैनसन होता है जो कि उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में विंग है वो जाके लैनसन की गोद में आके गिरता है और वो उनकी गोद में होता है, जहाँ पे विंग और लैनसन दोनों शॉक हो जाते हैं कि विंग उनकी गोद में कैसे गिरा। अगर जहाँ पे लैनसन जो कि बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए थे, उनकी आंखें बहुत चौड़ी हो गई थी, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब सिर्फ बॉडी स्टिफ हुई थी, उसके कान लाल हो गए थे। विंग जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है एंड लैनसन को देखते हैं, जो कि लैनसन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो विंग को उठा के बाहर है वो फेंक देंगे। इससे पहले लैनसन वो विंग पे गुस्सा करे, विंग होता है जो कि जल्दी से उठता है और वो जल्दी से बुक है वो लैनसन के पास ही छोड़ देता है। वो वहाँ से जल्दी से मतलब लाइब्रेरी से बहुत जल्दी से भागता है, क्योंकि विंग की जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। लैनसन के इतना क्लोज होने पे जो विंग की जो हार्ट बीट है वो तेज़ होने के साथ विंग की जो लैनसन की फ्रेगरेंस है जो कि विंग को आती है, जो कि चंदन की खुशबू होती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथिंग और बहुत ज़्यादा ही काम होती है। और उससे विंग को पता चल गया था कि लैनसन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसके साइड से पता चल गया था। तो विंग होता है वो इसलिए भाग जाता है, क्योंकि अगर लैनसन को गुस्सा है तो वो ऐसा ना हो सच में विंग को लात मार के जो उस स्टडी रूम के बाहर है वो फेंक दे लाइब्रेरी के। इसलिए विंग होता है वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद में जो विंग होता है वो वहीं पर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अरे नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ कर दी। अरे क्या वो मुझ पर गुस्सा होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोलते कि हम दोनों कितना क्लोज थे। और विंग होता है ना जिसकी हार्ट बीट बढ़ गई होती है, फिर विंग होता है ना बोलता है कि ओ नो, मैं क्या करूँ अगर वो मुझ पर गुस्सा होगा तो। जहाँ पे बोलता है कि अरे नहीं। फिर जंगाली जो कि विंग के पास आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। जहाँ पे विंग होता है जो कि कहता है कि मैं कुछ स्टडी करने के लिए गया था। जहाँ पे जंगालियाँ जो कि स्माइल करती है बोलती है कि ओ मैं कब से ढूंढ रही थी तुम्हें। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि आपको कुछ ज़रूरी काम था शीशे। जहाँ पे विंग की बातें सुन के विंग की तरफ स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, चलो मुझे कुछ दिखाना है। फिर उसके बाद वो जाती हैं कमरे में जहाँ पे जंग सिंह ऑलरेडी वेट कर रहा होता है विंग का। जब फिर वो कुछ सामान होता है जो कि उनकी मॉम ने जंग से लैंड तक भिजवाया होता है। कुछ मिठाइयाँ होती हैं, जहाँ पे कुछ कपड़े भी होते हैं जो कि न्यू होते हैं, क्योंकि वो कुछ समय के लिए यहीं पे थे तो इसलिए वापस जाएंगे। तो उनके लिए कुछ कपड़े कुछ मिठाइयाँ कुछ पैसे भिजवाए होते हैं। जहाँ पे विंग होता है जो कि स्माइल करता है बोला कि क्या ये मेरे लिए है। जहाँ पे विंग की जंगल ये देखती है बोलती कि हाँ ये बिल्कुल है तुम्हारे लिए, देखो मामा और डैड ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। जहाँ पे विंग होता है जो कि कपड़ा लेता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। विंग को ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो विंग कहता है कि थैंक यू, आंट से बोल देना मेरे लिए और डैड से भी कह देना, घर से भी। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। फिर वो कुछ कपड़े और कुछ मिठाइयाँ जो कि खाते हैं और कुछ स्नैक्स होते हैं। बोलते कि काफ़ी लंबे समय हो गया है ना हम जांग सेक्ट नहीं गए हैं। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ कुछ समय बाद हम यहाँ से जा सकते हैं। जहाँ पे विंग होता है इस्तेमाल करता है वो बोलते कि हम कुछ समय के लिए बाहर है वो घूमने जा सकते हैं। जहाँ पे जंग जंग होता है जो कि कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम, तुम क्या चाहते तुम्हें पनिशमेंट है वो मिले, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तुम्हें पनिशमेंट है वो मिली थी, तो क्या चाहते हो तुम्हें दोबारा पनिशमेंट मिले। जहाँ पे विंग होता है जो कि स्माइल करता है बोलते कि बिल्कुल नहीं, हम इजाज़त लेके जा सकते हैं। जहाँ पे चंग चिंग होता है जो कि कहता है कि तुम इजाज़त लेके जाओ तो भी हमें बाहर जाने का अनुमति वो नहीं मिलेगा। जहाँ पे विंग होता है बोलते कि ओ नो, सच में मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मैं बोर हो गया हूँ, क्योंकि कुछ समय और बीत जाता है विंग और लैंड सेक्टर में इन लोगों को स्टडी करते हुए, इसलिए। जहाँ पर विंग होता है बोलता है कि ओ नो, मैं क्लासेस ले के बहुत ज़्यादा बोर हो गया, मेरा मन करता है कि मैं बाहर जाके घूम कर आऊँ। जहाँ पे जंग जंग होता है बोलते हैं कि हम जब छुट्टियों के लिए जंग सेक्ट जाने वाले हैं तब हम अच्छे से मार्केट घूमेंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े वो करेंगे। जहाँ पे जंगल ये है जो कि स्माइल करते हुए बोलते कि बिल्कुल। फिर वो शाम का जो डिनर रात का जो खाना है वो साथ में खाते हैं। और फिर उसके बाद जो नियोसन होता है एक जो इनका एक फ्रेंड होता है जो कि पास में आता है, वो एक ओमेगा होता है। जहाँ पर वो नियोसन होता है वो बोलते हैं कि क्या हुआ तुम तीनों मेरे को तो भूल ही गए थे। जहाँ पे चंग चंग होता है जो कि नियोसन से थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि हमने तुम्हें बुलाया भी नहीं था, तुम कैसे आ गए। जहाँ पे नियोसन होता है जो कि गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं कि जंग चंग तुम कितने रूड हो, हमेशा बदतमीजी से बात है वो करते हो, कभी तुम अच्छे से बात नहीं कर सकते हो, ऐसे क्यों बात करते हो मुझसे, मैंने जैसे कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हो। जहाँ पे जंग चंग होता है जो कि बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही नॉइजी हो, तुम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो। जहाँ पे जंग चंग की बातें सुन के वो कहता है कि अच्छा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नॉइजी कहने को और मुझे इरिटेटिंग, मैं तुम्हें कौन सा परेशान करता हूँ। जहाँ पे विंग होता है जो कि जंग नियोसन की बेली पे मतलब कमर पे हाथ रखता है, वेस्ट पे हाथ रखता है और उसे अपनी ओर खींचता है। बोलता है कि अरे बस अब चुप भी कर जाओ, अब कितना लड़ोगे तुम दोनों। बोलता है कि ओ, बोलता है कि वे गगा देखो वो मुझसे पहले लड़ रहा था। जहाँ पे विंग होता है जो कि सॉफ्ट स्माइल देता है और बोलते कि बिल्कुल नहीं, छोड़ भी दो उसे, वो तुम जानते हो ना कि वो कैसा है, वो हमेशा इसी तरीके से बातें करता है। जंग आली जो कि जंग जंग को चुप कराती है और बोलती कि बस भी करो, तुम कितना झगड़ोगे उससे। जहाँ पे जंग जंग होता है जो कि
तीनों की बातें सुन के चुप हो जाता है और वो बैठ जाता है। फिर वो साथ में खाना है वो खाते हैं, जहाँ पर वो अपने मतलब कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पे शिनचैन होते हैं जो कि अपने ब्रदर के साथ होते हैं, लैनज़ेन के साथ, जहाँ पे लैनज़ेन होता है जो कि खाना खा रहा होता है, जहाँ पे शिनचैन होते हैं जो कि बोलते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें विंग से दोस्ती वो कर लेनी चाहिए, जहाँ पे वो उनकी बातें सुन के कोई जवाब है वो पहले नहीं देते। तो जहाँ पे जांग मतलब जो शिनचैन होते हैं वो लैनज़ेन से कहते हैं कि विंग है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है और वो हमेशा तुम्हें मतलब तुम्हारी साइड है वो लेगा, तुम उसके अच्छे दोस्त है वो बन सकते हो, देखा है ना वो सबकी मदद करता है, वो बहुत अलग है, वो दूसरों की तरह सेल्फिश नहीं है, वो तुमसे अच्छे से बात है वो कर सकता है, तुम उसके अच्छे फ्रेंड है वो बन सकते हो। विंग ना बहुत ही ज़्यादा नेक दिल इंसान है। जहाँ पे शेचैन की बातें सुन के जो वांग जी हैं वो बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उसका दोस्त नहीं बनना चाहता, वो बहुत ज़्यादा ही इरिटेटिंग है और वो बहुत ज़्यादा ही शरारतें करता है और हमेशा चीज़ों को बिगाड़ता रहता है, जहाँ पे और वो मुझे पसंद नहीं। जहाँ पे शिनचैन उनकी बातें सुनकर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, विंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम उससे दोस्ती करोगे धीरे धीरे आप जान जाओगे तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा है वो लगेगा। जहाँ पे शिनचैन की बातें सुन के वांग जी है जो कि अपने ब्रदर की बात को नहीं टालते और कहते हैं कि वो कोशिश कर सकते हैं विंग के फ्रेंड बनने के लिए, क्योंकि विंग को इतने लंबे समय से कुछ महीनों से विंग को देख रहे हैं, तो विंग का जो नेचर है वो लैनज़ेन को ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं, क्योंकि विंग है वो बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, हमेशा चीज़ों को बिगाड़ता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नेक दिल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। ये बात लैनज़ेन को भी पता है। जहाँ पर बोलते हैं कि हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ, जहाँ पे शिनचैन ये बातें सुन के स्माइल करते बोलते कि थैंक, हाँ चलो ठीक है, और फिर उनको स्माइल करके खाना खाते हैं उनके साथ में। नेक्स्ट मॉर्निंग जो क्लासेस हो रही होती हैं उनकी क्लासेस जैसे ही ख़त्म होती हैं तभी नेक्स्ट शिफ्ट में कुछ लोग हैं जो कि एंटर करते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में लग रहे होते हैं। उनकी जो मुलाकात है वो शिनचैन से कराई जाती है, जहाँ पे शिनचैन को पता चलता है कि कुछ पास ही के विलेज में कुछ होटल में जैसे पास ही के विलेज में होटल में जो आग है वो लग गई, जिसकी वजह से वहाँ के कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उस होटल में जितने भी लोग जल के मर गए थे वो कुछ समय के बाद ही उन लोगों को परेशानी है वो करने लगे हैं। जितने भी लोग जो कि बाहर से व्यापारी होते हैं, व्यापार करने आते हैं, उन लोगों को परेशान करते कोशिश कर लेते हैं और कुछ ज़्यादा ही अफरा तफरी है वो मचा रखी है स्पिरिट ने, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा ही लॉस चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो भी सामान खरीदने के लिए लोग आते हैं व्यापारी, वो लोग अब आना कम कर दिया। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो उनका विलेज है वो बहुत जल्दी ही गरीब हो जाएगा, उन लोगों को खाने पीने का सामान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो व्यापार नहीं करेंगे तो उनका खाना पीना उनका घर है वो कैसे चलेगा। ये सारी बातें जो कि बताई जाती हैं, जहाँ पे सभी लोग उनकी बातें सुनते हैं, लैन कोरैन जहाँ पे लैनज़ेन एंड शिनचैन जो कि बैठकर उनकी बातें सुनने होते हैं, कुछ स्टूडेंट भी होते हैं, जहाँ पे उसके बाद वो मदद की गुहार है वो उनसे करते हैं, जहाँ पे लैन कुरैन होते हैं जो कि कहते हैं कि बिल्कुल हमारे यहाँ से तुम्हारी मदद करने के लिए ज़रूर आया जाएंगे, सारे जो कल्टीवेटर हैं वो तुम्हारे साथ जाएंगे। जहाँ पे विंग मतलब शिनचैन है वो बोलते कि ठीक है। फिर जहाँ पर वो बाहर जाते हैं तो कुछ वाइल्ड कल्टीवेटर को लेना साथ में जाते हैं कि जैसे कि वो अच्छे कल्टीवेटर हैं तो उन्हें साथ में लेके जाएंगे। जहाँ पे शिनचैन के साथ ना लैनज़ेन होते हैं, जहाँ पे जांगचेंग होते हैं और कुछ और कल्टीवेटर होते हैं, जहाँ पे विंग होता है जो कि इसमें नहीं होता है, लेकिन जो विंग होता है वो अचानक से शिनचैन के सामने आ जाता है और कहता है कि शिनचैन काका क्या मैं भी चल सकता हूँ बाहर। जहाँ पे शिनचैन होते हैं जो कि बोलते कि नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत है वो नहीं है, तुम यहीं पे रहो, क्योंकि ऑलरेडी जो कल्टीवेटर है वो तैयार हो चुके हैं। जहाँ पे जांगचेंग होते हैं जो कि विंग को मना करते हैं कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहीं पे रह के शीजे के साथ रहना चाहिए। जहाँ पे विंग होता है जो कि शिनचैन का हाथ पकड़ लेता है, बोलते कि प्लीज़ मुझे भी बाहर जाना है, मैंने काफ़ी लंबे समय से बाहर है वो नहीं गया, तो मुझे प्लीज़ लेके चलो ना शिनचैन काका प्लीज़। जहाँ पे शिनचैन और वो दोनों इतना क्लोज होते हैं जांगचेंग, जिसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि विंग है वो बहुत ज़्यादा ही प्रिटी से उनका जो हाथ है वो पकड़ा होता है। ये चीज़ ना जांगचेंग को बहुत ज़्यादा जेलस करती है और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद जांगचेंग होते हैं जो कि गुस्से में विंग का हाथ पकड़ते हैं और अपनी और खींच लेते हैं, जिसकी वजह से विंग होते हैं ना वो लैंस सॉरी जंगचिंग होते हैं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। जहाँ पे जंगचिंग होते हैं जो कि गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी तुम इस तरीके से बिहेव है वो कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे पकड़ने की। जहाँ पे विंग होता है वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरीके की बातें वो क्यों कर रहे हो। जहाँ पे शिनचैन होते हैं जो कि फाइनली बोल देते कि हाँ विंग तुम भी चल सकते हो। जहाँ पे नियोसन होता है जो कि उछल कर आ जाता है, बोलते कि मैं भी चलूँगा। जहाँ पे जो शिनचैन होते हैं वो बोलते कि ठीक है, अच्छा ठीक है तुम दोनों भी चल सकते हो। जहाँ पर वो बोलते कि ठीक है।
फिर उसके बाद जो विलेज में लोग होते हैं वो चले जाते हैं उन लोगों के साथ, जहाँ पर वो जाकर वहाँ की कंडीशन देखती है जो कि बहुत ज़्यादा बुरी होती है। वहाँ पे काफ़ी लोगों को ऑब्सेस कर लिया था इस स्पिरिट ने, जहाँ पर वो बैरियर क्रिएट करते हैं, उनमें से स्पिरिट्स को निकालते हैं और कैप्चर करते हैं, और काफ़ी लंबे समय लग जाता है वहाँ पे, कम से कम उन्हें 2 दिन लग जाते हैं। इस बीच में जो विंग है वो बैठा होता है कि अचानक से एक जो स्पिरिट है वो विंग पे हमला है वो कर देता है, जिसकी वजह से विंग के हाथ में कट है वो लग जाता है, और लैंसन को भी थोड़ी सी इंजरीज़ हैं वो हो जाती हैं, जहाँ पर वो लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी लगती हैं, इंजरीज़ भी होती हैं। एंड जहाँ पे लैंसन होता है उसको ज़्यादा चोट लगी होती है, और जहाँ पे विंग को भी हल्की चोट लगी होती है, जहाँ पर वो लोगों का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। जहाँ पे विलेज के लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनका धन्यवाद है, आभार व्यक्त करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्हें चीज़ें देते हैं खाने के लिए, जो भी उन लोगों ने उगाई होती हैं, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल, जो कि उनके उपहार के तौर पर उन्हें देते हैं। जहाँ पे वो कुछ सामान के साथ वापस लैंड सेक्टर पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जो लैंड कॉरिडोर उन्हें पहले से पता चल गया है कि उनकी चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज हो गई हैं। जिसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है, जहाँ पे जो भी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें डेंट पेंट लगा होता है, मतलब थोड़ी बहुत चोटें होती हैं, उनके जाके ना जो पट्टियाँ हैं वो कराई जाती हैं, और जहाँ पे जो फिजिशियन होती है वो सबकी केयर है वो करते हैं। जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि अपनी पट्टियाँ कराने के बाद वो कमरे में चले जाते हैं। जंगशी में जो लैंसन होते हैं जो कि लेटे होते हैं, उन पे ना जो ब्लैक मैजिक का थोड़ा सा असर है वो हो गया होता है, और जहाँ पे शिचेन है जो कि विंग के मतलब सॉरी लैंसन के पास आते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें अपने आप को ठंडे झरने में जाकर सुधेबू करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इंजरीज है वो जल्दी हील हो जाएंगी। जहाँ पे जो विंग सॉरी शिचेन से वांगची हैं कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, वो जाके कल ठंडे झरने में चले जाएंगे। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ ठीक है। फिर वो लोग ने ठंडे झरने में जो वांगजी होता है जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब नेक्स्ट डे, क्योंकि वो रात के समय आए होते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग अपनी डेंट पेंट कराकर सो गए होते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते हैं जो कि क्लासेस होने के बाद जो लैंसन है जो कि विलेज सॉरी ठंडे झरने के पास जाते हैं अपने आप को ठंडा बात लेने के लिए, जिससे कि उनकी इंजरीज़ है वो जल्दी हील हो जाएं, क्योंकि वांगची को थोड़ा सा इंजरीज़ हो गई थी, थोड़ी ज़्यादा ही हो गई थी, कुछ कट्स लग गए थे लेंसर के ऊपर, और उन पे थोड़ा ब्लैक मैजिक का भी असर है वो हो ना जाए इसलिए। जहाँ पे वो लोग बैठे ही होते हैं, मतलब जो क्लासेस होने के बाद वो तो चले जाते हैं, लैन वांगजी चले जाते हैं। जहाँ पे विंग होता है जो कि आ रहा होता है लड़खड़ाते हुए, उसके पैर में कट लगा होता है, हाथ पे भी कट लगा होता है, और उससे हल्की सी इंजरीज हुई होती है। बाकी के लोग ठीक होते हैं, विंग की जो चोट है वो विंग की वजह से ही लगी होती है। विंग होता है जो कि अपने आप पर ध्यान है वो नहीं देता है, वो नीहोसेन को बचाने के चक्कर में से चोट है वो लग जाती है। जिसके बाद तो जो जंगचिंग होता है वो नीहोसेन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से देखो विंग को चोट लग गई, तुमसे कहा था ना कि तुम मत आओ। जहाँ पे न्यूसन होता है जो कि विंग के साथ होता है, एंड विंग को माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से चोट लग गई, मैं अगर ध्यान देता तो तुम्हें चोट है वो नहीं लगती। जहाँ पर विंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे को हमें फ़िक्र करना लाजमी है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था तो इसमें गलती से मुझे ही लग गई, मुझे ध्यान देना चाहिए था, मुझे तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट है वो करना चाहिए था। जब ये सुन के नी हुसैन जो कि विंग को हक कर लेता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। जहाँ पे विंग बोलता है जो कि बोलते कि हाँ हाँ ठीक है। जहाँ पे जंग अली जो कि दोनों को देख रहे होते बोलते कि अरे ठीक भी है, अब तुम दोनों कितना चिपकोगे, चलो मैंने तुम्हारे लिए मेडिसिन दी है मतलब बनाई है, जल्दी से इन दोनों को पी लो। जहाँ पे विंग होता है जो कि मेडिसिन को पी लेता है, उसके जो हाथ पे जो कट लगा होता है उस पर पट्टी कर देती है जंगाली, एंड वो लोग अपनी पट्टी सट्टी करके बैठे होते हैं। जंगचंग जो कि बैठा होता है दूर, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है विंग पे, क्योंकि विंग ने उसको न्यूसन को बचाने के चक्कर में खुद को चोट लगा ली होती है। उसके लिए जो जंगचंग है वो विंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करता है। उसके बाद वो विंग से बात ही नहीं कर रहा होता है। जहाँ पे जंगचिंग की और देख के विंग होता है वो बोलता है कि अब जंगचिंग मुझसे कब तक गुस्सा है वो रहने वाला है। जहाँ पे जंगाली है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता वो कब तक तुमसे गुस्सा है वो रहने वाला है। जहाँ पे जंगाली होती है स्माइल करते हुए बोलते कि वो बहुत जल्दी मान जाएगा, तुम्हें तो पता है उसका नेचर वो कैसा है। जब ये सुन के तो वो तीनों ही हंसने लगते हैं जंगचंग पे। जहाँ पे जंगचंग जो कि दूर बैठा होता है मुँह फुला के, जहाँ पे जो विंग होते हैं बोलते कि ठीक है मुझे कुछ बुक्स हैं जो कि लाइब्रेरी से लेने जाना है तो मैं जा रहा हूँ, आप यहीं रुकें। जहाँ पे बोलते कि मैं चलूँ नहीं, हुसैन बोलते कि नहीं मैं अकेले जा सकता हूँ। जहाँ पे विंग होता है जो कि लोगों को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। लाइब्रेरी में पहुँचता है विंग, तो वो कुछ बुक्स को ढूंढने की कोशिश है वो कर रहा होता है। विंग के पैर में चोट लगी होती है, इसलिए वो बुक को जैसे ही ऊपर उछल के लेने वाला होता है कि विंग को याद ही नहीं रहता है कि उसके पैर में चोट लगी है।
उसके बाद जैसे ही वो बुक उछलता है वापस ज़मीन पे आता है तो विंग के पैर में दर्द होता है। वो जैसे ही लड़खड़ा के ज़मीन पे गिरने वाले होते हैं कि उन्हें कोई मजबूर हाथ हैं जो कि उन्हें पकड़ लेते हैं। वो होते हैं शिचैन, जहाँ पे शिचैन है उन्हें पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम इस तरीके से हरकत है वो कैसे कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट है वो लग सकती थी। जहाँ पे विंग होता है स्माइल करता है, बोलते हैं कि अरे नहीं, मैं तो भूल गया था कि मेरे पैर में चोट है वो लगी। जहाँ पे बोलता है कि जहाँ पे बोलता है कि आज वांग जी यहाँ पर नहीं आए। जहाँ पे शिचैन होता है जो कि स्माइल करता है, बोलते हैं कि हाँ क्योंकि आज ना वांग जी वो ठंडे झरने पे बात लेने गया है क्योंकि उससे इंजरी से वो जल्दी हील हो जाती है। जहाँ पे विंग होता है स्माइल करता है, बोलते हैं कि सच में जल्दी हील हो जाती है इंजरी से। जहाँ पे शिचैन हो जो कि हाँ बोलते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि मैं भी वहाँ पे बात लेने जा सकता हूँ। जहाँ पे शिचैन कुछ समय तक तो विंग को देखते रहे, बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम जा सकते हो। जहाँ पे विंग होता है बोलते हैं कि हाँ मैं आज जा सकता हूँ क्योंकि मुझे अपने पैर की इंजरीज है वो जल्दी हील करनी है क्योंकि मैं इसकी वजह से चले वो नहीं पा रहा हूँ। जहाँ पे ये सुन के शिचैन स्माइल करते हैं, बोलते हैं कि हाँ जहाँ पे जा सकते हो। बोलते कि फिर मुझे आप रास्ता बता दें। जहाँ पे बोलते कि हाँ ठीक है चलो। जहाँ पे बोलते कि बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है तुम्हें। जहाँ पे विंग होता है स्माइल करता है, बोलते कि हाँ इसकी वजह से मैं चले वो नहीं पा रहा हूँ। जहाँ पे शिचैन बोलते कि ठीक है। उसके बाद से चैन होता है जो कि विंग को लैंडसेक्ट के मतलब लैंडसेक्ट की पहाड़ियों की ओर लेके जाते हैं और बोलते कि यहाँ से तुम सीधे जाओगे दाएं मुड़कर सीधे पे तुम्हें जाना है वहाँ मिल जाएगा। जहाँ पे बोलते हैं कि ओ ठीक है। फिर से चैन होते हैं विंग को देख के स्माइल करते हैं और वो भूल जाते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी लैंड वांग जी है वो हो सकता है। जहाँ पे क्योंकि उन्होंने वांग जी को बोला था उन्हें लगा था कि वांग जी वापस है वो आ गया होगा, लेकिन उन्हें याद नहीं होता कि वांग जी वापस से वहाँ से नहीं आया है क्योंकि उन्होंने देखा नहीं होता वांग जी को। तो शिचैन होता है वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि विंग होता है वो ठंडे झरने पे बात लेने के लिए चला जाता है क्योंकि उससे अपनी इंजरीज है वो जल्दी हील करनी थी। तो इसलिए विंग होता है वो भी वहाँ पे चला जाता है। जहाँ पे विंग होता है जो कि लड़खड़ाते हुए जाता है तो उसकी नज़र है वो किसी मतलब दूर से ही किसी इंसान पर पड़ती है जो कि वहाँ पे वांग जी होता है जो कि नेकेड होते हैं। उनकी जो बैक है वो विजिबल हो रही होती है एंड उनका जो आधा शरीर है वो पानी में होता है और वो दिखने में बहुत ज़्यादा ही गुड लुकिंग लग रहे थे। उनकी बैक है वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा ही मिल्की होती है। जहाँ पे लेंसन वो इस तरीके से नेकेड देख के विंग है जो कि अपनी सलाइवा को निकलता है और वो लेंसन के पास आ जाता है। मतलब नदी के किनारे पे विंग खड़ा होता है झरने के साइड में और बीच में जो लेंसन है वो खड़े होते हैं। लेंसन को जैसे ही पता चलता है कोई आया है तो जल्दी से लेंसन होते हैं जो कि अपने कपड़ों को एक जो लेयर है वो पहन लेते हैं। जहाँ पे विंग होता है जो कि लैन वांगजी को देख के एक स्माइल देता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था लैन वांगजी तुम भी यहाँ पे हो। वांगजी तुम यहाँ पे कब आए। जहाँ पे लैनजन विंग को देख के सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे किसने कहा आने के लिए, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो, तुम्हें ये जगह के बारे में कैसे पता। जहाँ पे विंग होता है जो कि स्माइल करता है बोलते हैं कि मुझे शिचैन ने बताया है। जहाँ पे ये सुन के तो लैन वांगजी का मुंह बन जाता है, मतलब वो कुछ कहते ही नहीं है और बोलते हैं कि ठीक है। जहाँ पे बोलता है कि मेरा हो गया मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जहाँ पे विंग होता है जो कि पानी में उतरने लगता है। जहाँ पे लैंड वांगजी जो कि बीच में होते हैं वांगजी, जहाँ पे विंग होता है जो कि जल्दी से आकर विंग का लैंजन का हाथ है वो पकड़ लेता है और कहता है कि अभी मत जाओ, मैं यहाँ पे अकेला हो जाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम यहीं पे रुको ना। जहाँ पे वांगजी होते हैं जो कि बोलते कि इसकी कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है, तुम यहीं पे रुक सकते हो, मैं जा रहा हूँ, वैसे भी मेरा बात लेना हो गया। जहाँ पे विंग होते हैं जो कि मुंह बनाते हुए कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, थोड़ी देर रुक जाओ ना, मैं भी साथ में चलूँगा, बस 5 मिनट की तो बात है। जहाँ पे वो लैंजन होते हैं बोलते कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं। इसके बाद में जो लैंजन होते वो हाथ छुड़ा के जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जो विंग होता है उसके सामने एक स्नेक आ जाता है, जिसकी वजह से विंग होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है कि वांग जी स्नेक बचो। और इस चक्कर में जो लैंजन को विंग है वो ज़ोर से पकड़ते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही गिर जाते हैं पानी के अंदर और अचानक से वो पानी के अंदर से फ्लिप करते हुए एक गुफा में आके दोनों गिरते हैं। जिसकी वजह से जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जो गुफा है वो अंदर से बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो इसलिए जो लैंजन है वो बोलते हैं कि अरे नहीं, हम ये कहाँ गिर गए। फिर जो लैंजन होते हैं वो इधर उधर देखते हैं, बोलते हैं कि ये तो गुफा है। और जहाँ पे विंग होता है जो कि लैंजन को देखता है, जहाँ पे लैंजन जो कि विंग पे पीछे मुड़ के देखते हैं और वो विंग होता है ना वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि ऐसा ना हो कि उन दोनों की वजह से वो दोनों फंस गए हो। तो इसलिए जो लैंजन है वो इस पर गुस्सा करने वाले होते हैं। जहाँ पे विंग होता है जो कि पहले से ही अपने घुटनों पे आ जाता है और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि हम इस गुफा में गिर जाएंगे, तो इसलिए सॉरी। अगर मेरी वजह से हम इस गुफा में आए, मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अगर वो स्नेक तुम्हें काट लेता तो तुम मर जाते, तो मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश है वो कर रहा था, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। जहाँ पे लैंजन जो कि गुस्से में कहते हैं कि वो स्नेक नहीं काटता, वो पानी का सांप था और वो हमेशा वो मुझे नहीं काटता, तो मेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके की बातें करने की। तुम अपनी गलती को छुपाने के लिए ये कह रहे हो कि स्नेक मुझे काटा,
वाला था, जहाँ पे बोलता है कि मैंने तो कोई स्नेक नहीं देखा था वहाँ पर, जहाँ पे विंग कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैंने वहाँ पे स्नेक देखा था, बस मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे लैंसन जो कि गुस्सा हो जाते हैं कि अचानक से वहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज़ें हैं वो आने लगती हैं। वहाँ पे कुछ रैबिट्स होते हैं जो कि घूम रहे होते हैं, जहाँ पे विंग होता है, बोलता है कि यहाँ पे रैबिट है, इसका मतलब यहाँ से कहीं जो निकलने की जगह है वो होगी, क्योंकि यहाँ पे रैबिट है तो ज़रूर यहाँ से कहीं निकलने की जगह होगी। जहाँ पे बोलता है कि हाँ चलो फिर हम इसका रास्ता है वो ढूंढते हैं। जिसके बाद वो लोग रास्ता है वो ढूंढने लगते हैं। जहाँ पे विंग होता है जो कि इधर उधर देख रहा होता है, जहाँ पे लैंसन भी होते हैं जो कि इधर उधर रास्ता है वो देख रहे होते हैं, क्योंकि वो उन दोनों को ही रास्ता नहीं दिख रहा होता है कि यहाँ पे रास्ता गए तो फिर रैबिट है वो कहाँ से अंदर आए। जहाँ पे विंग कहता है तो चलो हम दूसरी ओर देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे जो ठंड है वो बढ़ जाती है। विंग होता है जो कि ठंड में काँपने लगता है, क्योंकि उन्हें काफ़ी देर हो गई होती है, वो कम से कम 4-5 घंटे से लगातार वहाँ पे रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। उन्होंने कोई भी गुफा में रास्ता है वो नहीं मिल रहा होता है, उन्होंने कुछ भी समझ है वो नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ पे ऐसे अंदर तो गिर गए, लेकिन यहाँ पे निकलने का रास्ता है वो कहाँ है। जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि हार खा के थक के बैठ जाते हैं। और विंग होता है जो कि सामने खड़ा होता है, बोलता है कि मुझे लगता है हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, अब जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक हमें कोई ढूंढने है वो नहीं आएगा, अब मैं क्या करूँ। जहाँ पे लैंसन होता है जो कि गुस्से में कहता है वैसे भी तुम्हारी वजह से हुआ है, हम यहाँ पे तुम्हारी वजह से हैं। जहाँ पे लैंसन होता है वो विंग पे गुस्सा कर होता है। विंग अपने मन में सोचता है वैसे तो ये बोलता नहीं है, जब ये और जब ये बोलता है तो ये कितना गुस्सा करता है सच में, इससे अच्छा तो ये चुप ही रहे। ये बहुत ज़्यादा बोलता है और ये बहुत ज़्यादा ही इरिटेटिंग और बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। जहाँ पे विंग ये सारी बातें सोच रहा होता है, लैंसन को घूर घूर के देख रहा होता है। जहाँ पे लैंसन है जो कि कहते हैं कि तुम मुझे इस तरीके से देख रहे हो क्यों रहे हो। जहाँ पे विंग ऐसे कि नहीं नहीं मैं आपको देखने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। और फिर विंग होता है ना वो चुपचाप बैठ जाता है। फिर वो दोनों ही बैठे होते हैं, जहाँ पे लैंसन होता है जो कि अचानक से लैंसन को ठंड है वो ज़्यादा लगने लगती है। लैंसन की जो हालत है वो ख़राब होने लगती है और उसका जो अजीब सा ही फील होने लगता है। जहाँ पे विंग होते हैं जो कि लैंसन से कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ लैंसन। जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि विंग को अपने से धक्का दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लोज आने की, मुझसे दूर रहो। जहाँ पे ये सुन के विंग होता है जो कि गुस्सा हो जाता है और वो अपने हाथ को झटक करके उठता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने का, बस मैं तुम्हारी कंसल्ट कर रहा था, तुम्हारी तबीयत है वो ठीक नहीं लग रही, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। जहाँ पे विंग होता है वो लैंसन को देख रहा होता है, जहाँ पे लैंसन होते हैं बोलते हैं कि नहीं मेरे को अच्छा फील है वो नहीं हो रहा तो मुझसे दूर रहो। जहाँ पे विंग होता है बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगा। और फिर उसके बाद जो विंग होता है वो जाके दूर बैठ जाता है, जहाँ पे एक रैबिट होता है जो कि खेल रहा होता है। वहाँ पे 1 या 2-3 रैबिट होते हैं जो कि खेल रहे होते हैं। विंग होता है जाके उन रैबिट से बोलता है कि हे रैबिट तुम कहाँ से आए हो, मुझे बताओ यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है वो कैसा है। जहाँ पे लैंसन जो कि विंग को देख रहे होते हैं, विंग होता है जो कि रैबिट से बात कर रहा होता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम क्या खाते हो, तुम्हें पता है मुझे भूख लग रही है और मैं क्या खाऊंगा। जहाँ पे इस तरीके की बातें वो कर रहे होते हैं, लैंसन विंग को देख रहा होता है। जहाँ पे लैंसन होती है उसको पता नहीं क्यों अजीब फील हो रहा था, उसकी बॉडी ना बहुत ज़्यादा अजीब सा रिएक्ट कर रही होती है, उसकी अंदर से ना बहुत ज़्यादा गूज़बम्स आ रहे होते हैं, उसको अपनी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा ही पेन फील हो रहा होता है। उसे नहीं पता, उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है अपनी बॉडी में। इससे पहले लैंसन है वो कुछ समझ पाए कि उनकी जो रट है वो आ गई होती, उनका रट का कुछ ज़्यादा है, मतलब समय नहीं होता है, उन्हें भी याद नहीं रहता अपनी मेडिसिन लेने का। वैसे वो लैंसेट में होती तो अपनी मेडिसिन हमेशा टाइम से लेते, उन्हें नहीं पता था उनकी जो रट है वो कभी मतलब जल्दी है वो आ सकती है, क्योंकि वो एक ओमेगा के क्लोज थे तो शायद से इनकी रट है वो जल्दी आने वाली होगी। तो इसलिए जो लैंसन होते हैं उनका रट का टाइम है वो नहीं होता है, उन्हें नहीं पता होता है किसी डोमिनेटिक या ओमेगा के कांटेक्ट में आने में उनकी जो रट है वो जल्दी आ सकती है। जहाँ पे जो लैंसन है उसकी हालत है वो और ज़्यादा ख़राब होने लगती है, उसकी ना फेरामोन से जो कि धीरे धीरे स्पिरिट होने लगते हैं। जहाँ पे विंग जिसको ना फेरामोन्स की स्मेल है वो आती है, जहाँ पे विंग होता है वो फेरोमोन्स की स्मेल सूंघने के बाद बोलता है कि लैंसन तुम्हें क्या हुआ, तुम अपने फेरोमोन्स है वो रिलीज है वो क्यों कर रहे हो, और तुम्हें पता है मैं घूमेगा हूँ, अगर तुम इस तरीके से करोगे तो मेरे जो मैं तुम्हें मतलब रिश्ते से वो नहीं कर पाऊँगा। तुम मुझे इस तरीके से अपने फेरोमोन्स से क्या मुझे टॉर्चर करना चाहते हो। जहाँ पे लैंसन जो कि गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी रट है वो आ गई है और मैंने मेडिसिन नहीं ली। जहाँ पे ये सुन के तो विंग होता है वो घबरा जाता है, बोलते क्या सच में, बोलते क्या अरे नहीं अभी हम ये नहीं मतलब तुम अभी रट में नहीं आ सकते, अगर इस तरीके से रट में आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऑफकोर्स विंग ओमेगा होता है वो दोनों अगर एक दूसरे को ज़्यादा क्लोज रहेंगे तो उनके दोनों के बीच में कुछ मैसअप ना हो जाए, इसलिए
जहाँ पे विंग होता है बोलते हैं ठीक है तुम यहाँ पे रुको, मैं जल्दी से रास्ता ढूंढता हूँ, हम जल्दी से यहाँ से निकलेंगे, फिर तुम्हारे लिए मेडिसिन है वो ले लेंगे। जहाँ पे लेंसन होता है बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से रास्ता है वो ढूंढो। विंग होता है जो कि इधर उधर रास्ता ढूंढ रहा होता है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। अगर वो इस तरीके से रहा तो लेंसन की तबीयत है वो और ख़राब हो जाएगी, फिर नहीं पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा। जहाँ पे विंग होता है उसकी रट उसका जो बोल सकते हैं ना उसका जो हीट आने में टाइम होता है, तो इसलिए विंग को लगता है कि लैंसन को उसे जल्दी से यहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से रहा तो कहीं बेचारा लैंसन और ज़्यादा बीमार ना हो जाए। तो विंग को तो इधर उधर रास्ता देख रहा होता है कि अचानक से विंग की नज़र है वो एक छोटे से होल पे पड़ती है, जहाँ पर विंग होता है सोचता है कि इस होल से हम आवाज़ दे सकते हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। जहाँ पे विंग होता है जो कि इधर उधर देखता है और वो जल्दी से उधर में जाने लगता है, जहाँ पे लैंसन की हालत है वो और ख़राब होने लगती है। जहाँ पर विंग जल्दी से आता है, वो बोलता है कि लैंसन हमें आगे चलना चाहिए, हम वहाँ से वापस हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से होल से कुछ चीज़ें हैं जो कि दिख रही हैं, उधर से हमें लगता है हमें वहाँ से बर्फ़ हटाएंगे तो थोड़ी सी हमें रास्ता है वो मिल सकती है। जब लैंसन होता है बोलते हैं कि हाँ। फिर लैंसन होते हैं जो कि विंग के सहारे से उठते हैं और वो जाकर वहाँ से कुछ अपनी एनर्जी से वहाँ पे जो बर्फ़ को हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो बर्फ़ को हटाते हैं वहाँ पे हल्का सा एक रास्ता है वो बन जाता है जो कि गुफ़ा की ओर जा रहा था। वो शायद से गुफ़ा मतलब बाहर जंगल में निकल सकती है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ पे जो विंग होता है वो भी खुश हो जाता है कि अचानक से लैंसन है उसकी आंखों का कलर है वो चेंज होने लगता है और उसकी जो फेरोमोन्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में फैलने लगते हैं। जहाँ पे विंग जो कि लैंसन को दिखता है कि लैंसन है वो बिल्कुल अपने होश में नहीं है और उसकी जो आंखों का कलर है वो हल्का स्काई ब्लू कलर का हो गया होता है, क्योंकि वो रट में आ गए होते हैं इसलिए। जहाँ पे विंग जो कि लैंसन को देखता है और वो सोचता है कि लैंसन को भी यहाँ कैसे छोड़कर जा सकता है बाहर मदद मांगने के लिए। जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि विंग को धक्का देते और बोलते कि जल्दी से जाओ, तुम बाहर जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ कर ना दूँ, तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। जहाँ पे विंग होते हैं बोलते हैं कि नहीं मैं तुम्हें इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, मेरी गलती है, तुम मेरे वजह से यहाँ पर फंसे हो। जहाँ पे लेंजन जो कि विंग पे गुस्सा करते हैं और बोलते हैं अगर तुम यहाँ पे रहो तो मैं अपने आप का कंट्रोल है वो नहीं कर पाऊँगा और फिर इस बात के लिए मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से जाओ। जहाँ पे विंग होता है जो कि बोलता है कि नहीं, और जहाँ पे लैंसन जो कि विंग को धक्का देते हैं और बोलते कि जाओ यहाँ से जल्दी से किसी को लेकर आओ। जहाँ पे विंग होता है बोलते कि हाँ ठीक है, फिर मैं लेकर आता हूँ किसी को। जहाँ पर वो कुछ समय तक तो आगे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें दिखता है कि यहाँ पे तो कोई रास्ता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है उन्हें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रास्ते होते हैं। अगर वो इधर उधर जाएंगे तो ऐसा ना हो लैंसन होते हैं वो उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए। जहाँ पे विंग को कुछ भी समझ नहीं आता एंड विंग को रिग्रेट होता है कि अगर वो लैंसन को मतलब उस स्नेक से बचने की कोशिश नहीं करते तो यहाँ पे गिरते नहीं। और विंग तो बस लैंसन को रोकना चाहता था, वहाँ पे कोई भी स्नेक नहीं था, वो बस उसे रोकना चाहता था। वो तो खुद से ही डर गया था ठंडे पानी की वजह से, तो वह बस उसे रोकना चाहता था। उसे नहीं पता था वो यहाँ पे आके गुफा में गिर जाएंगे। जब पे विंग इधर उधर देखने के बाद जब उससे रास्ता समझ नहीं आता तो विंग होता है वो जल्दी से वापस जाता है कि लैंसन को वो बोलेगा कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है और वो अब क्या करेगा। जहाँ पर विंग होता है जैसे ही अंदर जाता है तो लैंसन होते हैं जो कि गुफा में ठंडी गुफा में वापस जा चुके होते हैं और वो वहाँ पर जो गहरी गहरी ब्रीथ है वो ले रखे होते हैं। एंड विंग जो लैंसन की बॉडी है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही होती है। लैंसन जो कि अपने कपड़ों को नोच रहे होते हैं एंड उन्हें कुछ भी समझ ही वो नहीं आ रहा था, क्योंकि लैंसन है वो अब कुछ भी सोचने समझने की शक्ति में नहीं होते। जहाँ पे विंग होता है जो कि लैंसन को इस तरीके से देख के बोलते कि लैन वांग जी तुम्हें क्या हुआ, वांग जी तुम इस तरीके से हरकतें वो क्यों कर रहे हो। जहाँ पे लैन वांग जी जो कि विंग को देखते हैं उनकी फेरोमोन्स विंग होते हैं जो कि लैंसन के फेरोमोन्स को रिसेस है वो नहीं कर पा रहे थे। जहाँ पे लैंसन होते हैं जिनके आई कलर पहले से भी चेंज हो चुका था। जो पे लैंसन होते हैं जो कि विंग को विंग के नेक से पकड़ लेते हैं और उनको दीवार में पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से विंग होता है वो बहुत ज़्यादा ही कफ करने लगता है, क्योंकि विंग ने लैंसन ने उनका बहुत ज़्यादा ज़ोर से नेक है वो दबा दिया होता है। जहाँ पे लैंसन को वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से धक्का देते हैं, जहाँ पे लैंसन होता है गिर जाते हैं। और फिर जहाँ पे विंग होता है बोलते हैं कि लैन वांग जी तुम्हें क्या हुआ, तुम पागल हो गए, तुम क्या मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पे लैंसन होता है जो कि गुस्से में कहते हैं कि नहीं मैं नहीं कर रहा, और उनके जो मतलब वो अपने आप को दबा रहे होते कि वो विंग को कुछ भी ना करे। लेकिन जो लैंसन का जो अल्फा बोल सकते हैं ना उनकी रट है वो उन पे हावी हो रहा है, उनका ट्रू नेचर है उन पे हावी हो रहा है कि वो विंग के साथ फोर्सफुली मतलब फिजिकल हो, उन्हें उनकी नीड होती है। जहाँ पे वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे होते एंड वो अपने अंदर से कोशिश करते कि वो विंग को ना टच करें, ना मतलब उनके साथ फिजिकल ना हो, लेकिन वो एट द एंड अपने आप को रोक नहीं पाते और वो विंग को जल्दी से उसके हाथों से पकड़ते हैं। विंग के हाथ जो कि लैंसन ने विंग के बैक के और पकड़े होते हैं, मतलब पीछे की ओर पकड़े होते हैं। जहाँ पे लैंसन की इस हरकत को देख के विंग को समझ नहीं आता कि उससे क्या हुआ है, मतलब वो इस तरीके से हरकत है वो कैसे कर सकता है। जहाँ पे विंग को याद आता है
कि उन्हें कहा गया था अगर कोई अल्फ़ा है वो रट में होता है तो उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो गायब हो जाती है। उसके बाद वो अपने सामने वाले ओमेगा को मतलब फोर्सफुली फिजिकल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी कोई अल्फ़ा रट में होता है तो वो अपने सोचने समझने की शक्ति में नहीं होता। अगर अल्फ़ा मार्किंग से किसी ओमेगा से बंधा हो तो जो मार्किंग होती है उस पर जो उसी ओमेगा का फेरोमोन्स का स्मेल है वो बस पसंद आता है, बाकी के फेरोमोन्स की स्मेल है उन्हें कभी भी पसंद है वो नहीं आती है। तो जब कोई अल्फ़ा ओमेगा एक दूसरे को मार्क कर लेते तो उनके अलावा एक दूसरे की जो स्मेल है उन्हें इतनी इफेक्ट है वो नहीं करती है। जहाँ पर ये बातें विंग को याद आती है, क्योंकि विंग है वो एक डोमिनेटिक ओमेगा है, वो बस कुछ समय पहले ही बने। इससे पहले जो विंग है वो एक बीटा थे, तो कि एक रिसेसिव ओमेगा है। जो विंग है वो रिसेसिव है, लेकिन उसके बाद जो विंग की जो फेरोमोन्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो विंग की जो रट है वो सिर्फ विंग का जो हो सकता है ना हीट है वो सिर्फ विंग की हीट एक बार आई है, क्योंकि विंग की हीट है वो काफ़ी लंबे समय बाद ही विंग का जो ट्रू नेचर है वो निकल कर आया। जब विंग 18 ईयर्स के हो गए थे उसके बाद विंग का जो ये ट्रू नेचर है वो पता चला कि विंग एक ओमेगा है। 15 ईयर पे ही लोगों को पता चल जाता है, लेकिन विंग का कुछ लेट पता चला, तो इसलिए विंग को कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन कुछ किताबों की मध्य से उन्हें पता चला कि इस तरीके के रिलेशनशिप या किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अल्फ़ा ओमेगा के बीच में होती है। मार्किंग ये है इस तरीके की चीज़ें। मार्किंग जब पूरी होती है, जब अल्फ़ा होता है वो अपनी ओमेगा को मार्क करे और उसे नोट कर ले, तब एक मार्किंग है वो पूरी हो जाती है। जहाँ पर अगर किसी अल्फ़ा ने ओमेगा को मार्क करा है तो वो ओमेगा कभी भी किसी और के साथ संबंध नहीं बना सकता और उन्हें दूसरे के जो फेरोमोन्स है वो पसंद है वो नहीं आएंगे। अगर उनका अल्फ़ा उन्हें छोड़ देता है तो ओमेगा की डेथ है वो हो जाएगी। ये सारी बातें विंग को पता होती है। जहाँ पे लैंसन ने उनके हाथों को पकड़ा होता है कि अचानक से विंग है को जो फेरोमोन्स की स्मेल है वो आने लगती है, क्योंकि लैंसन है वो अपने फेरोमोन्स से जो कि दुगनी स्पीड में छोड़ने लगते हैं। जहाँ पे विंग गहरी ब्रीथ लेता है और बोलता है कि लैंडवांग तुम इस तरीके से बिहेवियर वो नहीं कर सकते, होश में आओ, अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि सोचने समझने की शक्ति में अब नहीं होते हैं, तो इसलिए विंग को वो फोर्सफुली करने की कोशिश है वो करते हैं। जहाँ पे विंग उन्हें रेसिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो विंग होता है वो कर नहीं पाता, क्योंकि लैंसन उनसे बहुत ज़्यादा ही हाइट और वेट और बोल सकते हैं ना ताकत में बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे विंग को फोर्सफुली किस करने लगते हैं और उन्हें फ्लोर पे नीचे पुश कर देते हैं। जहाँ पे विंग जो कि रेसिस करने की कोशिश करता है, विंग को लैंसन को अपने से दूर है वो करने की कोशिश है वो करता है। जहाँ पे विंग के जो लैंसन के फेरोमोन से विंग को स्मेल आती है, तो विंग होता है ना वो वैसे तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही मतलब फोर्स करता है कि वो विंग लैंसन के फेरोमोन्स पे स्मेल नहीं करे, लेकिन एक्चुअल में तो विंग भी एक ओमेगा है। तो इसलिए विंग है वो थोड़ी देर में जो लैंसन के फेरोमोन्स को रिसेस से वो नहीं कर पाता और वो दोनों एक दूसरे को किस से वो करने लगते हैं। जहाँ पे लैंसन जो कि पूरी तरीके से अपनी रट में आ चुके होते हैं, एंड विंग होता है जो कि विंग लैंसन को किस करने से अब रोकता नहीं है, क्योंकि विंग की जो बॉडी है वो ये करने की मौका नहीं देती है विंग को। विंग ना चाहते हुए भी अब लैंसन की बाहों में होता है, जहाँ पे लैंसन जो कि विंग की बॉडी पे पूरे किसेस करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड विंग जो एक झटके में ही सारे कपड़े निकाल देते हैं विंग के। विंग जो कि लैंसन के सामने बिल्कुल नेकेड होता है, उसकी नेकेड बॉडी देख के लैंसन अपनी सलाइवा को निकलते हैं। और क्योंकि विंग की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा प्रिटी होती है और वो बहुत ज़्यादा ही स्मूदी होती है, उनकी वाइट मिल्की बॉडी जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है। उनकी चेस्ट पे एक मोल होता है, उनके लिप्स के नीचे एक मोल होता है। जहाँ पे विंग को इस तरीके से देख के लैंसन जो कि पागल हुए जा रहे थे, वो बस विंग को अपना बना लेना चाहते थे। विंग की बॉडी पे पूरे अपने मार्क देखना चाहते थे। उन्हें नहीं पता ये फीलिंग्स उनके दिल में पहले कभी नहीं हुई, इस तरीके से फीलिंग्स उनके दिल में पहले कभी नहीं हुई, लेकिन पता नहीं क्यों आज विंग को देखकर लैंसन जो कि अपने सेंसेस में नहीं होते, उन्हें वो जो विंग का बिहेव उनकी बॉडी उन्हें पागल कर रही होती है। जहाँ पे लैंसन जो कि विंग को इस तरीके से देख कर आह भरते हैं और उनके ऊपर आ जाते हैं, वो अपने फ्लोर पे अपने कपड़ों को गिरा देते हैं। यहाँ पे विंग जो कि लेटा होता है ज़मीन पे, उसकी बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं होती। विंग का दिमाग जो कि बोल रहा होता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, अगर ये हुआ तो विंग है वो बहुत ज़्यादा पछताएगा, लेकिन विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि विंग भी अब अपने सेंसेस पे नहीं होता एंड विंग लैंसन के टच को रेसे से वो नहीं कर पा रहा था कि विंग एक ओमेगा है। तो इसलिए जहाँ पे लैंसन जो कि धीरे धीरे विंग की बॉडी पे किसेस करना स्टार्ट करते हैं, विंग जो कि अब लैंसन की किसेस में मेल्ट होने लगता है, वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे होते हैं। जहाँ पे लैंसन जो कि विंग को लूज़ करते हैं अपनी फिंगर्स से, जहाँ पे लैंसन जो विंग के अंदर एंटर होते हैं, तो विंग जो कि बहुत ज़्यादा पेन में होता है। जहाँ पे लैंसन विंग के अंदर मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो विंग होता है ना वो बहुत ज़्यादा मुआयने करता है
और वो बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर रोमांस और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम है वो बिता रहे होते कि जो लैंसडन होते हैं वो विंग को फ्लिप कर देते हैं, उन्हें अपनी बाहों में लेकर उन्हें अपनी गोद में ले लेते हैं, जहाँ पर वो इस तरीके से इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो विंग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है उसे। वो लैंसन को रुकने के लिए कहता है और वो बोलता है कि तुम थोड़ा फास्ट नहीं करो, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, लैन वांग जी छोड़ दो मुझे। और वो बहुत ज़्यादा रेसेस भी कर रहा होता है, एंड जहाँ पे लैंसन होता है जो कि बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उनके साथ फिजिकल है वो हो रहे होते हैं, जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि विंग के बैक पे होते हैं। मतलब जो विंग की बैक होती है वो लैंसन की फ्रंट की ओर होती है, जहाँ पे लैंसन जो कि विंग के नेक की ओर देखते हैं और उनकी जो नेक उनकी विजिबल हो रही थी, जो विंग होता है वो लैंसन की और नहीं देख रहा होता, जहाँ पे लैंसन जो कि अपनी टीथ निकालते हैं और एकदम वैम्पायर की तरह विंग के नेक पे बहुत ज़ोर से बाइट करते हैं, जिसकी वजह से विंग होता है वो बहुत ज़ोर से चीखता है, क्योंकि विंग को लैंसन ने मार के वो कर लिया होता है। जहाँ पे लैंसन है वो विंग के साथ नोटिंग है वो कर लेते हैं, क्योंकि लैंसन ने विंग के साथ नोटिंग कर ली होती है तो उन्हें मार के भी कर लिया होता है। तो दोनों सब साथ में होते हैं, तब एक ओमेगा है वो अल्फ़ा का हो जाता है, जहाँ पे विंग जिसकी मार्किंग करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीखता है कि अगले ही पल लैंसन की बाहों में विंग जो कि अनकॉन्शियस होकर बेहोश होकर गिर जाता है, जहाँ पे लैंसन जो कि अपने सेंसेस में कुछ समय बाद आते हैं, क्योंकि वो दोनों साथ में ही ज़मीन पे फ्लोर पे गिरे होते हैं, जहाँ पे विंग जो कि लैंसन की बॉडी के ऊपर होता है और वो बेहोश होता है, क्योंकि विंग के अंदर लैंसन होते हैं। उसके बाद जब लैंसन है जब विंग को देखते हैं अपनी बाहों में, विंग की कंडीशन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत में लग रही होती है। तो लैंसन होते भी पूरी तरीके से अपने सेंसेस में नहीं आए होते हैं। तो जो लैंसन होते हैं वो विंग को देखते हैं और कुछ समय तक तो विंग को अपनी बाहों में लेते हैं। थोड़ी देर बाद जो विंग है वो थोड़ा सा होश में आता है, तो लैंसन की कंडीशन को चेक करता है कि जो लैंसन है वो अभी भी थोड़े रट में होते हैं। तो उनकी जो रट है वो ऑफकोर्स वो 3 दिन तक चलती है, जहाँ पे जो लैंसन और विंग ना फिजिकली होते रहते हैं। वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक जो लैंसन है विंग के साथ फोर्सफुली फिजिकल होते हैं, जहाँ पर उसके बाद जो लैंसन होता है ना वो अपनी रट की वजह से वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गया होता है। तो जहाँ पे विंग होता है वो लैंसन से पहले होश में आता है, तो देखता है कि जो लैंसन है वो पूरे नेकेड पड़े होते हैं, विंग भी उनकी बाहों में होता है। जहाँ पे विंग होता है वो जल्दी से अपने कपड़ों को पहन लेता है और लैंसन को भी वो ड्रेसअप कर देता है। बहुत ही मुश्किल होती है लैंसन को ड्रेसअप करने के लिए। फिर कुछ समय बाद जो अचानक से वहाँ पे कुछ रोशनी है जो कि आती है, जिसकी वजह से विंग को पता चल जाता है कि किस ओर से वो लोग यहाँ से बाहर है वो जा सकते हैं। तो विंग होता है वो जल्दी जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो चल नहीं पा रहा होता, उसकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती है, उसे कुछ समझ वो नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि विंग को ना पता नहीं होता कि लैंसन ने उसे मार के वो कर लिया और उसके साथ नोटिंग भी कर ली है। और विंग होता है वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में होता है और वो बोलता है कि ये चीज़ें वो लोगों को कैसे एक्सप्लेन करेगा कि लैंसन और वो दोनों फिजिकल हो गए। क्या लैंसन जब होश में आएगा तब क्या वो उसे याद रखेगा, क्योंकि वो रट में था और वो दोनों रट में फिजिकल हुए थे। तो ये सारी बातें जो कि विंग को बहुत ज़्यादा सता रही होती हैं, क्योंकि अब नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि इस मतलब इस समय जो विंग की पूरी दुनिया वो उलट पलट है वो हो चुकी है, जहाँ पे विंग को कुछ भी समझ नहीं आता। काफ़ी चलने के बाद वो रोशनी की ओर विंग जो कि उजाले की वजह से जल्दी से भागकर बाहर की ओर देखता है, तो वहाँ पर आवाज़ें कुछ दे रहे होते हैं, जहाँ पे लैंसन चैन होता है और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि विंग और लैंसन को ढूंढ होते हैं। लैंसन विंग मतलब विंग होता है वो शिचन को देखता है और जल्दी से शिचन को आवाज़ है वो देता है। जहाँ पे विंग की आवाज़ सुन के शिचन पीछे मुड़ते हैं तो विंग उन्हें दिखता है, जो कि बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था, उसके कपड़ों पे बहुत ज़्यादा डस्ट लगी होती है और वो बहुत ज़्यादा ही अजीब दिख रहा था। जहाँ पे विंग को देख के ना शिचन होते हुए जल्दी से जाता है उसके पास, तो बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना लैन वांग जी कहाँ है। जहाँ पे बोलते हैं कि वो गुफा के अंदर है। जहाँ वो बोलते हैं क्या, और वो कुछ स्टूडेंट को बोलता है कि लैंसन है वो अंदर है, जल्दी से उसे बाहर लेकर आओ। जहाँ पे बोलते हैं कि वो ठीक तो है ना। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है कि हाँ ठीक है। जहाँ पे विंग से वो पूछते हैं कि तुम ठीक हो। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है कि हाँ ठीक हूँ मैं। जहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। विंग कहता है कि नहीं नहीं। और बोलते हैं कि लैंसन, बोलते हैं कि हाँ हाँ वो भी ठीक है। जहाँ पे स्टूडेंट होते हैं जो कि लैंसन को अंदर देखते हैं तो अनकॉन्शियस लैंसन होते हैं। जहाँ पे कुछ स्टूडेंट उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, जब वो होश में नहीं आते तो कुछ स्टूडेंट है जो उन्हें अपनी बैग पे कैरी करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग नहीं कर पाते तो उन्हें 2 लोग संभाल कर बाहर है वो और लाने लगते हैं। जहाँ पे विंग होता है जो कि लैंसन को देखता है और गहरी सांस लेता है कि फाइनली वो बाहर है, वो केव से आ चुके हैं। जहाँ पे विंग जो कि शिचन की ओर देखता है, जहाँ पे शिचन इससे पहले ये पूछे कि वो लोग
कैसे गुफा में गिरे, जहाँ पे विंग होता है जो कि बेहोश होकर नीचे की ओर गिरने लगता है, जहाँ पे शिचैन जो कि विंग का हाथ पकड़ते हैं और उससे अपनी ओर खींचते हैं। विंग जो कि शिचैन की बाहों में आके अनकॉन्शियस हो जाता है, जहाँ पे शिचैन जो कि विंग को बेहोश देखकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, बट विंग जब होश में नहीं आता तो लैंस शिचैन उसे बाहों में भर लेते हैं, मतलब ब्राइडल स्टाइल में उठा लेते हैं और कहते हैं कि जल्दी से चलो, हमें फिजिशियन के पास चलना चाहिए। जहाँ पर वो लोग फिजिशियन के पास आते हैं, जहाँ पे जिंगसी में जो लैंसैन होते हैं जो कि लेट होते हैं, जहाँ पे फिजिशियन उन्हें चेक करती है और बोलती है कि उनकी कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक है, वो बस रट की वजह से अनकॉन्शियस हो गए, इसलिए क्योंकि इनके रट समय से पहले आ गए तो इसलिए थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, वो कुछ देर में होश में वो आ जाएंगे और वो ज़्यादा थकावट की वजह से बेहोश है वो हो गए। जहाँ पे शिचैनी सुन के बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज हो जाता है कि लैंसैन की रट है वो कैसे इतनी जल्दी आ सकती है, जहाँ पे बोलते हैं कि ये इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो किसी ओमेगा के ज़्यादा कांटेक्ट में ज़्यादा रहे हों, तो इसलिए हो सकता है उनकी रटें वो आ गई जल्दी, रट आने की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गए, तो वो थोड़े से शॉक में हैं। उसके बाद वो होश में है वो आ जाएंगे, जहाँ पे शेचान बोलते हैं कि ठीक है। फिर शेचान होते हैं जो कि साइड वाले रूम में जाते हैं, जहाँ पे विंग को जो फिजिशियन होते हैं जो कि चेक कर रहे होते हैं, फिजिशियन विंग को पूरी बॉडी को मतलब चेक करते हैं कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी, जहाँ पे शेचान होते हैं जो कि फिजिशियन से पूछते हैं कि उसकी कंडीशन है वो कैसी है, जहाँ पर वो बोलती है कि उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल हेल्दी है, बस उससे थोड़े सी एग्जॉस्ट हो गए, ज़्यादा ज़्यादा फिजिकल होने की वजह से वो बेहोश है वो हो गया, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही मतलब सॉफ्ट है, तो इसे इतनी हार्डर मतलब उनके साथ फिजिकल है वो नहीं होना चाहिए, जहाँ पे शिचैन जो कि सुन के बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि विंग है वो फिजिकल हुआ है, इसका मतलब वो लैंसैन के साथ फिजिकल हुआ होगा, जहाँ पर फिजिशियन से शिचैन होते हैं जो कि कहते हैं कि ठीक है हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप उसको मेडिसिन है वो दे दो जहाँ पे जल्दी ठीक हो जाए, जहाँ पे फिजिशियन होती है जो कि मतलब दे देती है मेडिसिन, जहाँ पे शिचैन होते हैं उसे थैंक यू बोलते हैं और ये बात किसी को बताने के लिए नहीं कहते हैं कि जो विंग की कंडीशन कैसी है, मतलब फिजिकल होने वाली बात, जहाँ पे मैसेज फिजिशियन होती है बोलती है कि ठीक है। फिर उसके बाद फिजिशियन होती है जो कि बाहर जाती है, जहाँ पे जंगल ली जंग जंग उससे पूछते हैं कि जो विंग की तबीयत है वो कैसी है, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ वो ठीक है, बस वो ज़्यादा थकावट की वजह से बेहोश हो गया, वो बिल्कुल हेल्दी है, बस उसे थोड़ा खाने पीने का ध्यान है वो रखना चाहिए। जहाँ पर जंगल ली जंग जंग होते हैं बोलते हैं कि हाँ, जहाँ पे शिचैन जो कि विंग के सामने खड़े होते हैं और विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग के जो थोड़ा सा नेक के पास से हिक्केस के निशान होते हैं जो कि विंग के ऊपर दिख रहे होते हैं, जहाँ पे शिचैन जो कि विंग को थोड़ा सा उनके फेस को ट्विस्ट करते हैं, मतलब हल्का सा मोड़ते हैं और वो विंग के नेक पे बाइट का निशान देखते हैं, जो कि पता चल जाता है शिचैन को कि लैंसैन ने विंग को बाइट करा है, इसका मतलब उन्होंने मार्क करा है। मार्किंग जब पूरी होगी, जो अगर विंग प्रेग्नेंट है वो हो जाएगा, तो वो सोचते हैं क्या लैंसैन ने विंग के साथ मार्किंग है वो पूरी प्रोसेस करा होगा। जब ये सुन के मतलब शिचैन को ना बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है विंग के लिए कि उन्होंने विंग को ठंडे झरने पे क्यों भेजा, क्योंकि वहाँ पे लैंसैन थे, विंग को शिचैन को पता नहीं था कि वहाँ पर वो होंगे, क्योंकि उन्होंने बस उसे कहा था कि वो ठंडे झरने पे जाकर अपनी कल्टीवेशन अच्छे से कर सकता है और वो अपने आप को इंजरीज को जल्दी हील है वो कर सकता है, क्योंकि शिचैन को नहीं पता था कि वहाँ पे लैंसैन ऑलरेडी होंगे। फिर शिचैन को पता नहीं उनके हार्ट में ना अजीब सा दर्द है वो फील होता है, पता नहीं क्यों, उन्हें अच्छा नहीं लगता शिचैन को कि जो लैंसैन है और विंग है वो फिजिकल हुए, या फिर उन्होंने अपने जो क्वालिटी टाइम है वो बिताया, जहाँ पे शिचैन को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लैंसैन पे कि उन्होंने विंग के साथ ऐसा है वो क्यों करा। जहाँ पे शिचैन होता है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होते हैं लैंसैन पे कि उन्होंने विंग के साथ मतलब रिश्ता वो बनाया, जहाँ पे वो विंग को देखते हैं, विंग की जो प्रिटी फेस है जो कि अब थोड़ा सा सहमा हुआ, थोड़ा सा मतलब वैसा लग रहा था, विंग की आइज़ जो कि बहुत ज़्यादा रेड शो हो रखी होती, उसकी आंखें हल्की पफी हो गई थी, क्योंकि विंग आई थिंक बहुत ज़्यादा रोया होगा, तो विंग होता है वो वहाँ पे बेहोश होता है, विंग के सर पे जो शिचैन होते हैं वो फाइट करते हैं बहुत ही प्यार से, फिर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे लैंसैन होते हैं जो कि अनकॉन्शियस होता है लैंसैन, जो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब पूरा एक दिन तक जो लैंसैन और विंग होते हैं जो कि बेहोश रहते हैं, उन्हें मेडिसिन दी जाती है जिसकी वजह से वो ठीक हो जाते हैं, जहाँ पे विंग जो नेक्स्ट डे क्लासेस लेता है, तो विंग होता है ना वो बिल्कुल चुप होता है जब पे क्लासेस हो रही होती है, जहाँ पे वो सभी लोग बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विंग होता है जो कि खोया खोया होता है, वो बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है, तो वो समझ नहीं आता, क्योंकि उसे समझ नहीं आता, क्योंकि जब जब क्लासेस लेने आया तो उसकी मुलाकात है लैंसैन से हुई, लैंसैन ने विंग को देखा,
बट उसने उससे कोई बात है वो नहीं करी, उसने बिल्कुल उसे इग्नोर है वो कर दिया। जहाँ पे विंग को ये बिहेवियर लेंजन का पसंद नहीं आता, क्योंकि ऑफकोर्स उन दोनों के बीच में इतना कुछ हुआ है और लेंजन ने विंग को इग्नोर है वो करा। ये चीज़ विंग को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा और बुरी लगती है कि वो इस तरीके से बिहेवियर वो कैसे कर सकता है। वो दोनों साथ में रोमांस कर रहे थे, लेकिन लेंजन का बिहेवियर विंग के तरफ अच्छा नहीं था, तो इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आता है। जहाँ पे लेंजन क्लासेस ख़त्म होने के बाद लेंजन को विंग है वो रोकते हैं, सॉरी विंग है वो लेंजन को रोकता है, बोलते कि तुम्हारी तबीयत है वो कैसे ठीक है, तबीयत ठीक है। जहाँ पे लेंजन होते हैं जो कि बोलते हैं कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक है। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ ठीक है। जहाँ पे वो बोलता है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, तुम मुझे केव से बाहर है वो लेकर आए और तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत है वो ठीक है। जहाँ पे भी होता है बोलते कि ओ, बोलते कि इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं कहना क्या। जहाँ पे लेंसन होते हैं बोलते हैं कि हाँ वैसे तुम ये बताओ हम केव से बाहर है वो कैसे आए। जहाँ पे विंग होता है बोलते कि हमें शिनचैन ने ढूंढा। जहाँ पे बोलते कि ओ अच्छा ठीक है। फिर बोलते हैं कि मुझे लगता है हमें दोनों को ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, और वो चला जाता है वहाँ से, क्योंकि वो लेंजन को विंग से बातें नहीं करनी होती। विंग पे लेंजन को गुस्सा होता है, क्योंकि लेंजन की विंग की वजह से लेंजन है वो वहाँ मतलब फंस गए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो अनकॉन्शियस हो गए थे। उसके बाद से सिचन को विंग को कुछ सॉरी लेंजन को कुछ भी याद नहीं होता। जहाँ पे विंग लेंजन का ये बिहेवियर देख के उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा फील होता है और उसे बहुत ज़्यादा ही अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। और वो बहुत ज़्यादा ही अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करते हैं। जहाँ पे शिचैन जो कि विंग को देखते हैं कि उसका चेहरा है वो कितना उतर गया है, तो जहाँ शिचैन है वो विंग के पास आते हैं, वो पूछते कि तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे विंग होते हैं बोलते कि हाँ वो ठीक है। जहाँ पे बोलते हैं विंग शिचैन से कि लेंजन को क्या हुआ है, लेंजन को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ बदला बदला सा लग रहा होता है। जहाँ पे बोलते कि हाँ वो शौक की वजह से वो केव की बात है वो भूल गया है कि वो उसे बाहर है वो कैसे आया। जहाँ पे बोलते ओ, फिर विंग होता है बोलते कि अच्छा, बोलते हैं विंग से सिचैन बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक है। जब पे बोलते हैं कि हाँ ठीक है। फिर कुछ हफ्तों तक इस तरीके से चीज़ें हैं वो चलती हैं। उसके बाद कुछ हफ्तों मतलब 2 हफ्तों के बाद उनकी जो छुट्टियां हैं वो पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से विंग और उन लोगों को वापस से वो सेक्ट में जाना पड़ता है। जहाँ पे सेक्ट में वापस जाने के बाद जो मैडम यू हैं जो कि अपने बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, विंग को भी देख के खुश होती है, बट उतना खुश नहीं जितना अपनी बेटी और उसको देख के खुश होते हैं। जहाँ पे कुछ दिनों तक वो यहीं रहने वाले होते हैं, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। विंग का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल बदल गया है, पता नहीं क्यों। लेकिन विंग है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, जैसे कि विंग पहले जितनी शरारतें रहते करता था वो उतनी नहीं करते, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता और वो थोड़ा म्यूट सा हो गया है उस केप से आने के बाद। जहाँ पे जंगली है जो कि विंग को देखती है और बोलती है कि विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा चुप चुप रह रहे हो, तुम जब से आए हो तुम्हारी जो बिहेवियर है वो बिल्कुल बदल गया है, तुम कुछ समय से बहुत ज़्यादा शांत हो गया, तुम्हारी तबीयत ठीक है या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ। जहाँ पे विंग है जो कि स्माइल करता बोलती कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं थोड़ा सा थक गया था इसलिए। और वैसे भी तुम्हें पता है मैं वहाँ पे केव में पूरा 1 डेढ़ घंटा बंद रहा, काफ़ी समय तक मैं उस गेम में रहा था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था। तो अभी मैं ठीक हूँ, चलो हम लोग मज़े करते हैं। जिसके बाद विंग होता है जो कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता है, खेलते कूदते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं। उसके बाद जब मैडम यू है वो देखती है जांगचेंग को विंग के पास, विंग के पास जांगचेंग है वो आता है, उसके लिए कुछ फ्लावर्स और कुछ मिठाइयाँ हैं जो कि उन्हें देता है और बोलता है कि ये लो तुम्हारे लिए। जहाँ पे ये सुन के विंग होता है स्माइल करता है, बोलता है कि थैंक यू सो मच। और फिर वो उसे मिठाइयाँ वो खिलाती है। जहाँ पे मैडम यू जो कि विंग को पीछे से देख रहे होते हैं और वो उन्हें देखकर उन्हें अच्छा है वो नहीं लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो विंग है वो लेंस से मतलब सॉरी जंगचिंग के साथ रिलेशनशिप में आए, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप आए। क्योंकि अगर इस तरीके के रिलेशनशिप उनके बीच में आएंगे तो कहेंगे कि अरे इन्होंने तो अपने बेटे को ही अपने जो मतलब अपने ब्रदर के साथ वो मतलब इस तरीके के रिलेशनशिप में है। और मैडम ही वो ऐसा नहीं चाहती, वो विंग को पसंद करती है लेकिन इतना भी नहीं कि वो अपने बेटे के साथ उसे रखे। और वो नहीं चाहती कि जो मतलब जंगचिंग और विंग आए इस तरीके के रिलेशनशिप में, जहाँ पर ये सारी बातें सोच रही होती, क्योंकि अगर इस तरीके के रिलेशनशिप में आए तो बहुत ज़्यादा बदनामी होगी उन लोगों की कि उसने उसे पाला और आखिर में अपने बेटे की शादी वो उससे करा दी। जब फिर ये सारी बातें मैडम को अच्छी नहीं लगती हैं, फिर उसके बाद कुछ समय तक जो विंग होता है वो वहीं रहता है और जंगली जंगचिंग भी रहते हैं। तो एक दिन की बात है कि अचानक से जंग मतलब लैंस जंग सेक्ट में ना एक लेटर आता है जो कि होता है जिन गुंगाइयों के फादर का लेटर आता है, जिसमें कि उनके शादी का प्रपोजल होता है जो कि विंग के लिए होता है। जहाँ पर मैडम यूजो को देखते हैं और वो सोचते हैं क्योंकि विंग को बहुत अच्छे फैमिली में उनके लिए जो शादी का प्रपोजल आया होता है, तो मैडम ये सोचती है क्यों ना वो शादी के प्रपोजल को
मतलब एक्सेप्ट कर ले, तो इससे उन दोनों की फैमिली का जो रिश्ते हैं वो अच्छे होंगे एंड इस तरीके से वो अपने बेटे से विंग को दूर है वो रख पाएंगी। तो ये सारी बातें सोचने के बाद वो ये शादी का प्रपोजल है वो सब लोगों को बताती हैं, जहाँ पे सभी लोग बैठे होते हैं, जहाँ पे सैंग फेमी है। सुन के बहुत ज़्यादा शौक होता है कि विंग के लिए जो मैरिज प्रपोजल है वो आया है, जहाँ पे पता चलता है, जहाँ पे बोलते हैं कि ओ ठीक है मैरिज प्रपोजल है। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या जिन गुंगायु पसंद है, जहाँ पे विंग होता है जो कि बोलता है कि उसे जिन गुंगायु बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जिन गुंगाइयों ने लैंड सेक्टर में उसके साथ बदतमीजी है वो करी। जहाँ पे ये सुन के मैडम यू को अच्छा कि नहीं लगता है और वो गुस्सा करती हैं कि इस तरीके से वो हमारे लिए रिश्ता है वो कैसे भेज सकते हैं। जहाँ पे मैडम यू जो कि गुस्से में कहती है कि ठीक है तो हम इन जिन गुंगाइयों से तुम्हारा रिश्ता है वो नहीं कराएंगे। जांग चेंग जो कि वहाँ से गुस्से में चला गया होता है, जहाँ पे मैडम यू होते हैं जंग पे मैं जो कि मना कर देते कि इस शादी से वो इनकार है वो कर देंगे, क्योंकि जिन गुंगाइयों ने विंग के साथ बदतमीजी करी होती है तो इसलिए शादी का रिश्ता वो तोड़ने की पूरी फिरत में होते हैं। जहाँ पर मैडम यू होती है जो कि बोलते हैं तो ठीक है हमें अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ पे मैडम ये होती सोचती हैं कि वो अपनी क्योंकि जिन गंगाइयों के भाई का भी जो रिश्ता है, जिनका नाम जिन जुशवान होता है, उनका रिश्ता है वो जंगाली के लिए आया होता है। तो जंगाली होती है जो कि जिन जुशवान को मतलब नहीं चाहेंगी, मतलब शादी नहीं करना चाहती, तो वो बोलते हैं कि वो किसी और को पसंद करती हैं। जहाँ पर ये सुन के मैडम यू होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि वो तुम किसे पसंद करती हो। जहाँ पे वो बताती है कि वो लैंड सेक्ट के लैंड बांगजी को पसंद करती हैं, वो उनसे शादी करना चाहती हैं। वो चाहती है कि उनका जो मैरिज प्रपोजल है वो लैंड सेक्ट भिजवाया जाए। जहाँ पे ये सुन के जो सेंग फैमी और मैडम यू है वो बोलते हैं कि हाँ वो बिल्कुल अपनी बेटी की पसंद का वो जो बोल सकते हैं ना पसंद को पसंद करते हैं। तो वो चाहेंगे कि हाँ उनकी जो शादी वो बहुत अच्छे सेक्ट में हो, तो वो उनसे एक बारी शादी के बारे में डिस्कस करने के बारे में सोचेंगे। जहाँ पे ठीक है जहाँ पर वो लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल है वो लैंड सेक्टर में भिजवा देते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी जंगाली की मतलब जंगाली की शादी लैंड जैन से करना चाहते हैं। जहाँ पे ये मैरिज प्रपोजल है जो कि जंग सेक्ट से लैंड सेक्ट पहुंच जाता है, जहाँ पे लैंड कुरेन जो कि बैठे होते हैं अपने बेटे के साथ जिनका नाम है सिचन, उनके साथ बैठे होते हैं। वो कुछ बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पे एक मैरिज प्रपोजल आता है, जहाँ पे मतलब लेटर आया, तो लेटर में पता चलता है कि वो लोग अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं। ये सब उनके जो लैंड कुरन होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि मैं उनकी घर की जो बहू है वो बनेगी, मतलब सेक्ट की प्रिंसेस बनेंगी। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि जंगाली का नेचर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जहाँ पे जो सिचन होते हैं जो कि साइड में बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए लेटर देख के, ऐसा भी क्या है लेटर में। जहाँ पे वो बताते हैं कि वो चाहते हैं कि हम जंग सेक्ट से मैरिज प्रपोजल आया है जो कि जंगाली के लिए है, लैंजन का वो शादी करना चाहते हैं। जहाँ पे ये सुन के भी सिचन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं क्या सच में। जहाँ पे वो लेटर है जो कि देखते हैं, जहाँ पे मैरिज प्रपोजल होता है, जहाँ पे बताया गया होता है कि मतलब जो यंग अली हैं वो लेजिन को पसंद करती हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। जहाँ पे शेजान होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ जैसा आपकी इच्छा। जहाँ पे शेजान से लनकुरन है जो कि कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम लेंजन से इस बारे में बातें वो करो। जहाँ पे शेजान होते हैं जो कि बोलते हैं कि हाँ वो बिल्कुल इस बारे में उनसे बातें वो करेंगे। जहाँ पे विंग को पता चलता है कि जो मैडम यू है वो जियांग अली का रिश्ता है वो लेंजन से करने वाले हैं। यहाँ पे ये सुन के ना विंग के जो पैर है वो लड़खड़ा जाता है, उसका अंदर से पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है, जैसे कि उसके दिल में कोई चाकू या छुरी है वो तेज नाइफ से वार है वो कर रहे हैं। क्योंकि विंग के आंखों के सामने वही जो सारे रात में विजन थे, मतलब सॉरी जो केव में विजन थे वो सारे के सारे आ जाते हैं, जो कि लेंजन और विंग ने एक अच्छा क्वालिटी टाइम है वो बिताया। जहाँ पे ये सारी बातें सोच के पता नहीं क्यों विंग को अच्छा नहीं लगता है, उसे पता नहीं क्यों बुरा लगता है कि जो लेंजन है वो किसी और से शादी करने वाले हैं। वो दोनों साथ में उन्होंने मतलब जो बोल सकते हैं ना क्वालिटी टाइम है वो बिताया, उन्होंने कुछ प्यार भरे मोमेंट्स शेयर करे, कुछ स्वीट मोमेंट्स शेयर करे। लेकिन लेंजन जब केव से बाहर आया तो वो सारी चीज़ें भूल गया, क्योंकि उसकी जो सेकंड रट थी और विंग का भी सेकंड, मतलब विंग की तो रट नहीं थी लेकिन विंग है उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, क्योंकि ऑफकोर्स लेंजन विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मतलब उन दोनों के में कुछ ऐसा खास रिलेशनशिप नहीं था और लेंसन विंग को पसंद नहीं करते, उनसे वो दोस्ती नहीं कर रहे, तो फिर वो शादी करने की या फिर उन्हें बात करने की तो नहीं, उन्हें तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहिए उनकी, नहीं लेंगे वो, और उन्होंने तो उन्हें याद भी नहीं रखा। तो ये सारी बातें हैं वो विंग सोचते हैं, विंग ही था जिसे सारी बातें याद है, विंग सोचता है उससे क्यों याद है ये सारी चीज़ें, वो जिन सारी चीज़ें भूल क्यों नहीं गया। जहाँ पर विंग को थोड़ा बुरा लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। उसकी जो चीज़ें हैं वो जहाँ मतलब लेंजन को पसंद करती हैं, ये बस सुन के विंग को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो अब ऋषि जी के लिए खुश था क्योंकि ऑफकोर्स
उन लोगों की शादी वो होएगी तो इससे विंग को कोई भी आपत्ति नहीं है। भले वो विंग होते हैं वो लैंज़न को पसंद करने लग गए हों। उस दिन के बाद जो विंग की फीलिंग्स हैं वो लैंज़न की तरफ अलग ही मुड़ गई होती हैं, जहाँ पे विंग की हार्ट बीट है वो लैंज़न को देख के पहले भी बढ़ती थी, लेकिन अब उनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा ही बदल गई है। लैंज़न से विंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे हैं, क्योंकि विंग को लैंज़न ने मार के वो कर लिया होता है। तो इसलिए अब जो विंग के फेरोमोन मतलब लैंज़न के फेरोमोन्स है वो विंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अब विंग पे किसी और के फेरोमोन्स का वो असर है वो नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स विंग को लैंज़न ने मार के वो कर रखा होता है। जहाँ पर ये सारी बातें सोच रहा होता है विंग, मतलब चल रही होती है दिमाग में उसके। तो जहाँ पे मैरिज प्रपोज़ल है जो कि एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, क्योंकि जो शिनचैन है वो विंग लैंज़न के पास जाते हैं। लैंज़न जो कि स्टडी रूम में होते हैं, अपने कमरे में स्टडी कर रहे होते हैं, जहाँ पे शिनचैन है जो कि अंदर आते हैं और उन्हें हेलो बोलते हैं, जहाँ पे ग्रीट करते हैं। वो एक मतलब लैंज़न अपने ब्रदर को ग्रीट करता है, जहाँ पे लैंज़न से शिनचैन है वो पूछते हैं कि तुम्हारे लिए जंग सेक्ट से जो मैरिज प्रपोज़ल है वो आया है, जंग अली, क्या तुम इससे शादी करने के लिए राज़ी हो? जहाँ पे विंग मतलब सॉरी शिनचैन से लैंज़न है वो बोलते हैं कि ये डैड के मतलब डैडी का मतलब फादर का चाहते हैं क्या मैं उनसे शादी करूं? जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ। जहाँ पे ये सुन के जो लैंसर होता है वो बोलते हैं कि इससे कोई भी आपत्ति नहीं है उन्हें। वो वैसे भी जंगली बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हैं वो हैं। जहाँ पे सिचन होते हैं जो कि बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने दिल की सुनी चाहिए? जहाँ पे मतलब अपने दिल की सुनो, जिससे तुम्हारा मन करे उससे शादी करो। जहाँ पे सिचन से विंग लैंसर है वो बोलते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फादर ने मेरे लिए लड़की देखी है तो वो ऑफ कोर्स अच्छी होगी, तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे शिनचैन को कुछ समझ नहीं आता कि लैंसर है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उन दोनों ने मतलब रिश्ता बनाया है। तो लैंसर को क्या विंग ने मार के वो नहीं करा है? क्या विंग को ही सिर्फ लैंसर ने मार के वो करा है? ये जहाँ पे शिनचैन होते हैं वो कुछ असमंजस में होते हैं, उन्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, वो कैसे अपने ब्रदर को कहें कि और ये अगर ये बात वो उनसे कहेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शिनचैन ने विंग से पूछा था कि क्या तुम्हें लैंसर ने मार के है वो करा? ये सुन के जो विंग होता है वो लड़खड़ा जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे विंग से जो शिनचैन है वो बोलते हैं मुझे लगता है लैंसर वांगजी ने तुम्हें मार के वो कर लिया। जहाँ पे ये सुन के तो विंग के जो फेस की हवाइयाँ वो उड़ जाती है, उसका चेहरा है वो पीला पड़ जाता है। जहाँ पे बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब बोलते हैं कि मुझे लगता है कि लैंसर ने तुम्हें मार के वो कर लिया, क्योंकि तुम्हारे नेक पे जो वाइट का मार्क है वो है। क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था? जहाँ पे विंग होता है जो कि थोड़ा घबराता है, वो थोड़ा उसकी मतलब थोड़ा वो नर्वस होता है, क्योंकि वो इस तरीके की बातें वो शिनचैन से कैसे कह सकता है। और शिनचैन जिनका चेहरा है वो थोड़ा उदासी भरा होता है, उनके दिल में बहुत जलन हो रही है, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है कि वो ये बात है वो विंग से पूछ रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि विंग के जो नेक पे है वो वाइट मार्क है वो कैसा है। जहाँ पे विंग होता है जो कि ना चाहते हुए भी शिनचैन को बता देता है कि हाँ लैंसर और वो दोनों मतलब एक साथ में मतलब कुछ क्वालिटी टाइम है वो उन्होंने बिताया था, जहाँ पर हो सकता है उन्होंने उन्हें मार्क करा हो। जहाँ पे विंग से पूछते हैं क्या विंग की इसमें सहमति थी? जहाँ पे मतलब पहले विंग की सहमति थी, जहाँ पे बोलते कि अचानक से जो लैंसर वो रट में आ गया। उसके बाद उन्होंने उन्हें फोर्सफुली उनके साथ जो फिजिकल रिश्ता है वो बनाया। जहाँ पे ये सुन के शिनचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी मुट्ठी कस पड़ते हैं और बोलते हैं क्या मैं इसके लिए तुम शिनचैन बोलते हैं कि इसके लिए मैं उनसे पनिशमेंट है वो दिलाऊंगा। और जहाँ पे मतलब वो उसे गुस्सा होता है कि वो उसे जाकर पनिशमेंट देंगे इस चीज़ की। जहाँ पे विंग होता है जो कि शिनचैन का हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी लैंसर ने ये सारी चीज़ें हैं वो भूल गया है, तो इससे कोई फ़र्क है वो नहीं पड़ता है। जहाँ पे ये सुन के जो शिनचैन होता है वो थोड़ा विंग की तरफ देखते हैं और गुस्से में विंग से कहते हैं कि तुम इसे इस तरीके से जाने वो कैसे दे सकते हो? विंग शिनचैन बोलते हैं कि लैंसर ने सब कुछ भूल गया है और फिर तुम क्या चाहते हो? तुम्हें वो मार कर लिया है, वो किसी और के साथ शादी करेगा, फिर तुम इस चीज़ को देखा है वो पाओगे। और तुम अगर उसकी मार्किंग है वो अगर वो तुम पे पूरी हो गई तो तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में या फिर किसी और से शादी वो नहीं कर पाओगे। क्या तुम ये चाहते हो? तुम इस तरीके से अकेले तड़पना चाहते हो? जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, शायद ये मेरी किस्मत में था तभी ये सब मेरे साथ हुआ है। जहाँ पे विंग होता है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं, जहाँ पे शिनचैन जो कि विंग को इस तरीके से देखते हैं और वो विंग को हक है वो करते हैं। जहाँ पे लैंसर जो कि उधर से गुजर रहे होते हैं वो अपने ब्रदर और विंग को हक करते हुए देखते हैं। तो वो उनको देखकर वो उन्हें पता नहीं क्यों, लेकिन लैंसर को भी अच्छा है वो नहीं लगता, पता नहीं क्यों। लेकिन जो लैंसर होता है वो वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे शिनचैन जो कि प्रेजेंट में सारी बातें सोच रहे होते हैं, उनकी आंखों में एक दर्द दिख रहा होता है, उनको पता नहीं क्यों।
कुछ चीज़ है जो कि परेशान कर रही होती है, वो विंग को इस तरीके से बोल सकते हो ना सफ़र करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि विंग हमेशा खुश रहे, भले वो किसी और के साथ रहे। हम जब किसी को प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो इंसान हमेशा खुश रहे। सेचन विंग को पसंद करने लग गए थे धीरे-धीरे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जो मतलब प्यार का एंड है वो ऐसे हो जाएगा कि विंग के जो बोल सकते हैं ना, विंग उनके ब्रदर के साथ मतलब इस तरीके के रिलेशनशिप में आ जाएगा। तो विंग के बारे में सोच के ना सचिन को बुरा लगता है, जहाँ पे विंग को लेकर ना लैंजन के फीलिंग्स थोड़े से हल्के से चेंज हो गए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स लैंजन ने विंग को मार करा है, तो थोड़े से हो सकता है ना उसके फीलिंग्स उसके लिए हल्के से चेंज हो गए हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन उसको थोड़ा सा विंग से अट्रैक्शन है वो फील होती है, लेकिन लैंजन को लगता है क्योंकि सिचैन है वो विंग के साथ बहुत अच्छा नेचर रखते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो सिचैन है वो विंग को पसंद करता है। ऑफकोर्स विंग को वो पसंद करते हैं, एक फ्रेंड से ज़्यादा, एक भाई से ज़्यादा। लेकिन सिचैन लैंजन को लगता है अगर वो उन दोनों मतलब एक दूसरे को पसंद करते हो तो उन्हें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। भले लैंजन को विंग की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन है, वो अपने अट्रैक्शन को रोकना चाहते हैं, इसलिए वो जंगाली से शादी है वो करने के लिए तैयार हो गए। केव में वो दोनों साथ में थे, ये लैंजन को पता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये सारी बातें सिचैन लैंजन को याद नहीं है, तो इसलिए उन्हें लगता है कि वो उनसे दूर रहेंगे तो ये अच्छा होगा, पता नहीं क्यों। लेकिन विंग को से लैंजन को अट्रैक्शन होने लगी, ये चीज़ लैंजन को परेशान करती है, तो इसलिए वो उनसे थोड़ी दूरियां वो बना लेते हैं। वैसे भी उन दोनों के बीच में जो भी हुआ लैंजन को वैसे भी याद नहीं था। जहाँ पर जो मैरिज प्रपोजल है वो फिक्स हो जाता है, यहाँ पे जो मैरिज है वो 1 महीने बाद होती है, क्योंकि उनकी जो स्टडी है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। थोड़े अगर मैरिज के बाद भी वो स्टडी करेंगे लैंसिक में तो भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे भी शादी के बाद वो यहीं आ जाएंगे तो यहीं रह के स्टडी वो पूरी कर सकते हैं। जहाँ पे जो मैरिज है वो करने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं, और कुछ हफ्तों बाद उनकी मैरिज है वो होने के लिए जो हो सकता है ना गिफ्ट एक्सचेंज करने के लिए और कुछ रूल्स, कुछ रिचुअल्स के लिए वो अपने सेक्ट से कुछ गिफ्ट से लेकर वहाँ के सेक्ट में वापस लैंड सेक्ट से जंग सेक्ट में आया जाता है, जहाँ पे लैन सिचैन और लैन जैन और लैन कुरैन और कुछ स्टूडेंट आए होते हैं जो कि गिफ्ट्स के साथ ही आए होते हैं जंगली को गिफ्ट्स देने के लिए और ज्वेलरी देने के लिए। जहाँ पर सभी लोग सेक्ट में आए होते हैं, यहाँ पे पार्टी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ही पार्टी होने वाली होती है, जहाँ पे सभी लोग होते हैं जो कि बैठे होते हैं, सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और रिचुअल हो गए होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी गिफ्ट्स और कुछ जो भी कपड़े और गहने दिए जाते हैं वो सारे जंगली को दिए गए होते हैं, क्योंकि उन दोनों की मैरिज है वो फिक्स कर दी होती है। जहाँ पर इस तरीके की जो रिचुअल है वो हो चुके होते हैं, जहाँ पे विंग जो कि वहाँ पे खड़ा होता है कि अचानक से विंग को और अजीब सा लगता है, तो विंग होता है वो जल्दी से बाहर की ओर जाता है। जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि विंग को जाते हुए देखते हैं कि अचानक से चीचैन है जो कि विंग के पीछे जाते हैं, और विंग होता है जो कि साइड में आके बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है वो करने लगता है। जहाँ पे शिचैन जो कि विंग का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें अपनी ओर खींचते हैं, जहाँ पे विंग और सिचन के आमने सामने फेस होते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें वोमिटिंग क्यों कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। जहाँ पे विंग होता है बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है मुझे। जहाँ पे ये सुन के सिचन होते हैं उन्हें थोड़ा सा डाउट होता है, तो बोलते हैं कि मेरे साथ चलो। जहाँ पे विंग होता है बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। जहाँ पे सिचन बोलते हैं कि बस चुपचाप मेरे साथ चलो। जहाँ पे सिचन होते हैं जो कि विंग का हाथ पकड़ के वो बाहर की ओर जा रहे होते हैं, मतलब वो महल से बाहर की ओर जा रहे हो। जहाँ पे लैंजन जो कि बाहर की ओर मतलब आए होते हैं, जो कि पता नहीं उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो वो थोड़ा बाहर की ओर आते हैं, तो देखते हैं कि जो लैन सिचैन और विंग है वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहीं जा रहे होते हैं। जहाँ पे सिचैन को जाते हुए देख के विंग के साथ तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता, पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा होता विंग को अपने ब्रदर के क्लोज देख के। लैंसन को नहीं पता, लेकिन जब से वो केव से आए थोड़ी सी उन्हें विंग से अट्रैक्शन है वो है, और विंग को अच्छा नहीं, मतलब लैंसन को अच्छा नहीं लग रहा कि विंग सिचैन का हाथ है वो पकड़ के जा रहे हैं। जब भी वो अपनी आंखों को बंद करते हैं और कुछ समय बाद देखते हैं तो वहाँ पे वो दोनों नहीं होते। जहाँ पे विंग को लेकर जो सिचैन होते हैं वो एक मतलब एक फिजिशियन के पास आते हैं, जहाँ पे फिजिशियन होती है जो कि लैन सिचैन की जानने वाली होती है, और वो विंग को चेक करती है, तो विंग को पता चलता है, सिचैन को पता चलता है कि जो विंग है वो प्रेग्नेंट है। वो पूरे 4 वीक्स से प्रेग्नेंट है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ है वो विंग को प्रेग्नेंट है वो हो गया, क्योंकि विंग को 1 महीने से भी ज़्यादा है समय है वो हो गया होता है। कुछ समय तक तो 2 वीक्स वो वहाँ रहे, और 2 वीक्स से भी ज़्यादा समय से ही वो यहाँ पर है। अब ये मैरिज का भी जो प्रपोजल है वो चलने लग गया, तो इसकी वजह से कुछ समय हो गया है, जहाँ पे बोलते हैं कि वो 2 वीक्स भी मतलब 4 वीक्स से भी ज़्यादा से प्रेग्नेंट है वो हैं। जहाँ पे ये सुन के तो विंग की पैर ही लड़खड़ा जाते हैं, विंग जो कि लड़खड़ा कर ज़मीन पे गिरने ही वाला होता है कि सिचैन है वो उसे संभालते हैं, और फिजिशियन से बोलते हैं कि हाँ
इस चीज़ के लिए उनका थैंक यू, लेकिन ये बात वो और किसी को ना बताएं। जहाँ पे फिजिशियन होती है जो कि विंग की तरफ देखती है और शिचैन की तरफ देखती है और वो स्माइल करती है, बोलती है कि हाँ वैसे भी सही है, लेकिन शादी से पहले प्रेग्नेंट होना ये कोई अलग बात नहीं है, लेकिन आपका जो वो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे नहीं पता होता है कि विंग के जो बैली में बेबी है वो एक्चुअली में शिचैन का नहीं बल्कि लैंजन उनके ब्रदर का है। जहाँ पे पिंग होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि अब उसे नहीं पता अब वो क्या करेगा, क्योंकि लैंज़न की शादी होने वाली है। वो लैंज़न को पसंद करता है। ऑलरेडी लैंज़न ने उसे मार कर रखा है और उसके साथ नोटिंग भी कर रखी है। अब वो तो बिल्कुल बर्बाद हो गया है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो विंग होता है वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था। शिनचैन जो कि विंग को संभालते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतनी ज़ोर-ज़ोर से रोने की ज़रूरत है, वो नहीं है। बोलते हैं कि तुम चलो मेरे साथ, हम सबको बता देंगे। जहाँ पे शिनचैन की बातें सुन के लैंज़न मतलब विंग होता है वो उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं कि नहीं इसके बारे में किसी को मत बताना। अगर ये बात पता चल गई तो शीजे की शादी वो टूट जाएगी और फिर मैं नहीं चाहता शीजे मेरी वजह से उदास हो। जहाँ पे शिनचैन होते हैं जो कि विंग को हक करते और बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जो लैंज़न का बेबी है वो बिना लैंज़न के मतलब रहेगा, तुम किसके साथ रहोगे। अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा आगे चल के पछतावा होगा, क्योंकि तुम अब किसी से मार्किंग है वो नहीं करा सकते और तुम्हारी जो मार्किंग है वो हट नहीं सकती जब तक कि तुम्हारी डेथ ना हो जाए। जहाँ पे विंग होता है जो कि बोलता है कि मुझे पता है। जहाँ पे शिनचैन होते हैं जो कि बोलते हैं कि फिर तुम इस बेबी को कैसे संभालोगे। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि मुझे नहीं पता। जहाँ पे शिनचैन होते हैं जो कि विंग के लिए बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। फिर विंग वो डिसाइड करते हैं कि वो हमेशा विंग के साथ रहेंगे, भले वो उनका पार्टनर बन के ना रह सके, लेकिन हमेशा उनको एक अच्छा दोस्त और एक ब्रदर बन के उनका साथ है वो दे सकते हैं। और अगर मतलब अगर उन्हें वो मौका मिला तो वो जो विंग की मार्किंग है वो भी हटा सकते हैं। मार्किंग हटाने का जो प्रोसेस होता है वो होता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पेन फील मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रोसेस लगते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन जो अल्फ़ा की मार्किंग है वो हटा सकते हैं। जब कोई जो अल्फ़ा है वो मार्क कर लेता है, बहुत से अल्फ़ा होते हैं जो कि मार्क कर देते हैं बट उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं लेते। जो पूरी जो बोल सकते हैं ना एक अच्छी मार्किंग तभी पूरी होती है जब ओमेगा अल्फ़ा दोनों एक साथ में एक दूसरे को मार्किंग है वो करें, तभी एक जो अटूट बंधन है उन दोनों में बनता है। लेकिन अगर खाली अल्फ़ा ने ओमेगा को मार करा गया है तो जो अल्फ़ा होता है वो मार्क तो ओमेगा को कर लेता है, लेकिन अगर अल्फ़ा को ओमेगा ने मार्क नहीं करा हो तो वो जो मार्किंग है वो आसानी से टूट सकती है, लेकिन कुछ समय लगेगा और वो मार्किंग है वो टूट सकती है। जहाँ पे शिनचैन है वो सोचते हैं क्या विंग ने भी लैंज़न को मार के वो करा है। अगर उन्होंने एक दूसरे को मार्क करा होता तो लैंज़न को पता चलता था कि विंग है वो प्रेग्नेंट है या उसको मॉर्निंग सिकनेस है, वो लैंज़न को थोड़ी सी होती हैं। ये सारी बातें शिनचैन को पता होती हैं। जहाँ पे शिनचैन है वो विंग से पूछते हैं क्या तुमने लैंज़न को मार्क करा है वांग जी को। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि शिनचैन ने मतलब लैंज़न ने मुझे मार के वो करा है। जहाँ पे ये सुन के शिनचैन होता है जो कि थोड़ा असमंजस में होते हैं, फिर वो सोचते हैं क्या ऐसा हो सकता है विंग ने लैंज़न को मार्क ही ना करा हो। अगर लैंज़न ने मतलब विंग ने लैंज़न को मार्क नहीं करा होगा तो जो विंग की मार्किंग है वो आसानी से हट है वो सकती है, क्योंकि इससे मार्किंग है वो थोड़ी जल्दी टूट सकती है। जब ये सुन के सोच के ना शिनचैन होता है वो थोड़ा सा अपने दिल में खुश हो जाते हैं कि एक मौका है विंग को शिनचैन के पास पाने का। जहाँ पे ये सोच रहे होते विंग शिनचैन उसके बाद शिनचैन होता है वो विंग से कहते हैं चलो ठीक है हमें वापस चलना चाहिए, इससे पहले जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बिगड़ जाएँ। जहाँ पे वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो लोग होते हैं, जहाँ पे सभी लोग होते हैं जो कि अपनी पार्टी शार्टी चल रही होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। जहाँ पे विंग होता है जो कि थोड़ा सा सैड होता है। जहाँ पे विंग होता है जो कि खड़ा होता है एक लेक के सामने मतलब झील के सामने जो कि लोटस का तालाब होता है। जहाँ पर विंग खड़ा होता है वहाँ से जो लैंसर है वो गुजर रहे होते हैं और विंग पे उनकी नज़र है वो पड़ती है। जहाँ पे विंग होते हैं जो कि खड़े होते हैं, जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि विंग की ओर आने लगते हैं कि अचानक से शिनचैन है जो कि विंग के पास आते हैं, उन्हें कोट उड़ाते हैं, बोलते कि तुम इस तरीके से खड़ा है वो नहीं होना चाहिए और तुम इस तरीके से खड़े रहोगे तो तुम्हारी तबीयत है वो ख़राब हो जाएगी, तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान है वो रखना चाहिए इस हालत में। जब पे शिनचैन जो कि बोलते हैं कि तुम्हें इस हालत में ठीक से अपना ध्यान है वो रखना चाहिए। जहाँ पे मतलब लैंसन है वो सुन लेते हैं कि शिनचैन ने उनसे कहा इस हालत में अपना ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पे लैंसन को कुछ समझ ही नहीं आता क्या उसकी तबीयत ख़राब है या क्या हुआ है। जब ये सारी बातें वो सोच रहे होते हैं और फिर लेकिन वो कुछ नहीं कहते। नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पे रिचुअल है वो हो चुके होते हैं, जहाँ पे वो लोग जाने वाले होते हैं और सभी लोग अपने जो सामान है वो पैक कर चुके होते हैं और जहाँ पे शिनचैन होते हैं जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं और वो लोग जाने ही वाले थे और जो विंग होता है वो आ रहा होता है
मतलब कुछ सामान लेकर के अचानक से विंग है उसे अच्छा फील नहीं होता और वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा है। जहाँ पे जंगाली होती है जो कि विंग के पास ही होती है, बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हें। और विंग होता है ना वो अचानक से अनकॉन्शियस होकर ना ज़मीन पे गिर जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग जा ही रहे होते हैं कि अचानक से जंगाली जो कि बहुत ज़ोर से बाहर की ओर चीख कर चिल्लाती हुई आ रहे होते हैं कि मॉम, विंग को पता नहीं क्या हो गया, वो बेहोश हो गए, जल्दी से फिजिशियन को बुलाओ। जंगाली बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने वो लगती हैं, जिसकी वजह से जो लेंसी-चैन होते हैं, जो जांग मतलब ये लोग जा ही रहे होते हैं कि अचानक से वो बहुत ज़्यादा हड़कंप सा सुनते हैं, तो इसलिए वो लोग रुक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ। जहाँ पे एक स्टूडेंट बताता है कि वहाँ पे अंदर जो विंग मास्टर है वो बेहोश हो गए हैं, पता नहीं उन्हें क्या हुआ अचानक से। वो तो बिल्कुल अभी ठीक थे। जहाँ पे ये सुन के सी-चैन होता है जो कि घबरा जाता है और उसके हाथ से जो मतलब जो भी सामान पकड़ा होता है वो अचानक से सामान को छोड़ देते हैं और बोलते हैं क्या? विंग बेहोश होकर वो जल्दी से अंदर की ओर में जाने लगते हैं। जहाँ पे फिजिशियन होती है जो कि विंग को चेक करने आती है, वो ऑफकोर्स लैंग जैंगसेट की फिजिशियन होती है जो कि विंग को चेक करने वाली होती है। जैसे ही विंग को वो चेक करती है और वो बताते हैं कि जो विंग है वो प्रेग्नेंट है और उन्हें 4 मंथ से भी ज़्यादा टाइम है वो हो गया है। जहाँ पे ये सुन के जो मैडम ही हुए होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं ना, मतलब चाहे मैडम यू हो, चाहे जंगजिन हो, जांग याली हो, चाहे वहाँ पे नियो हसन हो या फिर लैन कुरैन लैनज़ेन, ये सभी के सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही मतलब शॉक हो जाते हैं कि जो विंग है वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के मैडम यू मतलब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड वो सोचती है कि विंग प्रेग्नेंट है। और लेकिन अगर विंग प्रेग्नेंट है, इस बारे में विंग को मैंने किसी को बताया है क्यों नहीं? जंगाली को क्या इस बारे में पता था? वो पूछते कि जंगाली तुम्हें इस बारे में पता था कि विंग प्रेग्नेंट है? जहाँ पे बोलते कि नहीं मुझे नहीं पता। और जहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर विंग प्रेग्नेंट है तो विंग का जो बेबी का फादर है वो कौन है? जहाँ पे शिनचैन जो कि बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं कि ये बात ऐसे कैसे पता चल गई। जहाँ पे शिनचैन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही घबराए होते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो बहुत ज़्यादा ही अपनी तलवार को बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से पकड़ते हैं। जहाँ पे लैंज़ेन जो कि शिनचैन को देख रहे होते हैं कि शिनचैन कितने डरे हुए हैं और कितने घबराए हुए हैं। उन्हें कुछ भी समझ ही वो नहीं आ रहा था। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है, फिर वो लोग चले जाते हैं, मतलब फिजिशियन होते हुए चले जाते हैं जहाँ पे विंग होता है जो कि अनकॉन्शियस होता है। बोलते हैं कि जब विंग होश में आ गया तब इस बारे में बातें वो करते हैं। जहाँ पे जो लैन कुरन होते हैं बोलते हैं कि हमें लगता है कि हमें चलना चाहिए। जहाँ पे शिनचैन होता है बोलते हैं कि नहीं है मुझे यहाँ पे रुकना है। जहाँ पे लैनज़ेन होता है बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं भी यहाँ पे रुकते हैं। जहाँ पे लैन कुरन है वो बोलते हैं कि ठीक है। फिर जो लैन कुरन होते हैं जो कि बोलते हैं कि ठीक है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम दोनों यहीं पे रुको। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ, वो कुछ स्टूडेंटों के साथ में वापस है वो चले जाते हैं सारे स्टूडेंट को लेके। जहाँ पे लैंज़ेन और लैंशिचैन जो कि यहीं रुके होते हैं। जहाँ पे सभी लोग बाहर होते हैं, जहाँ पे शिनचैन होते हैं जो कि विंग के पास आते हैं, बोलते हैं कि मैं उसका ध्यान अब रख लूँगा। जहाँ पे जंगल होती है जो कि बोलते हैं कि ठीक है। जहाँ पे जंगल होती है जो कि शिनचैन के सामने होती है और बोलते हैं कि आप विंग का ध्यान की मतलब रख लेंगे। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ मैं थोड़ा-सा ध्यान रख लेता हूँ, तुम जाओ मैं उसको देखता हूँ। जहाँ पे जंगल होती है वो बोलती है कि ठीक है। जब पे जंगल लेती है बाहर आ जाती है और फिर सोचती है क्या ये बेबी है जो शिनचैन का होगा क्या? क्योंकि शिनचैन है वो हमेशा विंग के साथ बहुत अच्छे रहते होंगे क्या? मतलब उन दोनों के इस तरीके का रिश्ता है। जहाँ पे लैंज़ेन होते हैं जो कि सोचते हैं क्या उन दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता था कि जो विंग है वो प्रेग्नेंट है उनके ब्रदर के बेबी से। जहाँ पे लैंज़ेन होते हैं जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा ही अजीब फ़ील हो रहा था। उनको बहुत ही ज़्यादा अंदर से गुस्सा, जेलसी दोनों साथ में फ़ील हो रहे होते हैं। उन्हें कुछ समझ वो नहीं आ रहा होता है। और जहाँ पे विंग है वो कुछ समय बाद होश में आता है। जहाँ पे वो सबसे पहले शिनचैन को अपनी आंखों के सामने दिखता है और वो बोलते हैं कि आप यहाँ कैसे हैं? जहाँ पे विंग के फेस पे मतलब लिप्स पे हाथ है वो रखते हैं और बोलते हैं कि शी चुप करो। जहाँ पे विंग होते हैं बोलते हैं कि क्या हुआ, मैं अचानक से बिस्तर पे कैसे आया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और बाकी के लोग कहाँ हैं? जहाँ पे बोलते हैं कि बाकी के लोग बाहर हैं और वो लोग बैठे हुए हैं। जहाँ पे विंग बोलते हैं क्यों क्या हुआ। जहाँ पे वो शिनचैन होते हैं जो कि विंग को बताते हैं कि अब सबको पता चल गया है कि विंग प्रेग्नेंट है। ये सुन के तो विंग का चेहरा है वो हवाएँ उसकी उड़ जाती है। वो बहुत ज़्यादा शॉक में होते हैं। बोलते हैं क्या? बोलते हैं क्या ये भी पता चल गया? बोलते हैं कि हाँ अभी-अभी पता चला। जहाँ पे बोलते हैं क्या अब तुम ये बात है वो कैसे छुपाओगे कि तुम प्रेग्नेंट हो? अब कैसे बताओगे कि बेबी किसका है? जहाँ पे वो बोलते हैं कि फादर के बारे में पूछेंगे। जहाँ पे म विंग होता है बोलते हैं कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ? जहाँ पे शिनचैन होता है बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है अभी तुम्हें लैन वांगजी को बता देना चाहिए कि बेबी उसका है। जहाँ पे बोलते कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं नहीं बताना चाहता। इससे मेरी शीजे का रिश्ता वो टूट जाएगा, मैं क्या करूँगा? शीजे मुझ पे बहुत ज़्यादा ही लैंज़ेन को पसंद करती है। मैडम यू मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। जहाँ पे शिनचैन होते जो कि विंग से कहते कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। जहाँ पे विंग होता है बोलते कि कोई बात नहीं।
जहाँ पे शिचन होते हैं जो कि बोलते हैं कि ठीक है तो जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुमसे और कुछ है वो नहीं कहना चाहता। जहाँ पे शिचन होते हैं जो कि बाहर की ओर चले जाते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ विंग होश में आ गए। जहाँ पे मैडम यू, जंग जंग एंड जंग अली और जंग फेमा सभी लोग अंदर आ जाते हैं। जहाँ पे लैन जैन होता है जो कि अंदर आ जाता है, और जहाँ पे शिचन होते हैं बाहर खड़े होते हैं और वो सोचते हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि अब ऑफकोर्स उन लोगों को पता चल गया विंग प्रेग्नेंट है। ऑफकोर्स उसके फादर के बारे में पूछने वाले हैं। जहाँ पे विंग होता है वो जैसे ही होश में आते हैं, मैडम यू होती है ना, मतलब वो लोग अंदर आते हैं तो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। विंग होता है जो कि अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। जहाँ पे मैडम ये होता है जो कि गुस्से में होती है और बोलते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने ये बात हमसे कैसे छुपाई, इसके लिए भी तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ बेबी का फादर है वो कौन है। जहाँ पे विंग होता है वो कुछ नहीं कह रहे थे। जहाँ पे मैडम ये गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि मैंने तुमसे पूछा ना, तुमसे पूछा कि मुझे बताओ बेबी का फादर कौन है। जहाँ पे विंग होता है जो कि कुछ नहीं कहता। जहाँ पे जंगाली होती है बोलती है कि मॉम आप उनसे प्यार से बात करो। जहाँ पे जंगाली को मैडम यू कहती है तुम चुप रहो। जहाँ पे विंग होता है जो कि घुटनों पे होता है, जहाँ पे जंगाली उसे मतलब उठाती है। जहाँ पे मैडम यू है उनसे पूछती है कि बताओ मुझे कौन है बेबी का फादर। जहाँ पे विंग होता है वो कुछ नहीं बता रही कि मतलब बताता है। जहाँ पे जंग मैडम यू होता है गुस्से में आती है, जंगाली को साइड करते हुए विंग को एक खींची चमाट लगाती है और बोलती है कि मैंने पूछा ना, तुम मुझे बताओ बेबी का फादर कौन है। क्या तुम पहले से ही किसी को मार कर रखे हो या तुम्हें ही सिर्फ मार करा गया है। तुमने अल्फ़ा को मार करा है या फिर सिर्फ तुम्हें मार करा हुआ। जहाँ पे विंग है वो बोलता है कि नहीं ये बस मेरी मार्किंग है। जहाँ पे बोलता है कि क्या तुम किसी से मार हो चुके हो और प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि बेबी का फादर कौन है। जहाँ पर इससे पहले जो मैडम ये गुस्से में और ज़्यादा विंग पे कुछ चिल्लाए या गुस्सा करे, जहाँ पे शिनचैन है जो कि विंग के सामने आ जाते हैं, बोलते कि मैं हूँ बेबी का फादर। जहाँ पर विंग जो कि शॉक हो जाता है, वो शिनचैन के सामने देखकर बोलता है शिनचैन। जहाँ पे शिनचैन है जो कि विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते कि ये मेरी गलती है, मैं अपनी गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता हूँ। मैं हूँ, हम दोनों जल्दी है मैरिज है वो करेंगे। जहाँ पे ये सुन के मैडम ये बोलते हैं क्या सच में ये बेबी का फादर तुम ही हो। जहाँ पे शिनचैन है जो कि बोलते कि हाँ बस मैं चाहता नहीं था हम इस तरीके से आप लोगों को बताएं। जहाँ पे शिनचैन होते हैं, जहाँ पे विंग होता है शिनचैन से कुछ भी नहीं कहता एंड शेजैन होते हैं भी इनको उनके सामने से लेके चले जाते हैं। जहाँ पे मैडम यू होती है जो कि गहरी सांस भरती है। जहाँ पे जंग फेमिया जो कि मैडम यू पे गुस्सा करते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मतलब विंग को चाटा मारने की। जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि उनके साथ ही चले जाते हैं। जहाँ पे मैडम यू है जो कि गुस्से में कहती है तुम्हें पता भी है विंग को ऑलरेडी मार के वो प्रेग्नेंट है, तो तुम ये चाहते हो मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने दूँ। मैंने तो बस गुस्से में से चाटा मार दिया, मैं नहीं चाहती कि विंग कभी भी वो सफ़र है वो करे। मैं हालांकि मैं उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसे ऐसे ही दर दर के भटकने के लिए छोड़ दूँगी। वो प्रेग्नेंट है, अगर उसकी बेबी का फादर को पता नहीं चलता तो हम उसकी जो मैरिज है वो कैसे कराएंगे। जहाँ पे बोलते कि अगर उसे किसी अल्फ़ा ने मार करा है, अगर उसने किसी अल्फ़ा को मार्क नहीं करा है तो हम उसकी मार्किंग तोड़ा सकते हैं, बेबी को अवॉइड करा सकते हैं, उसकी शादी करा सकते हैं। लेकिन अगर विंग किसी को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, तो हम इसके लिए रोके वो नहीं सकते। जहाँ पे जैंग फैम में जो अपनी वाइफ को ये सारी बातें सुन के कहते हैं कि फिर वो कुछ कह ही नहीं कह पाते। जहाँ पे मैडम ये है वो कहती हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब वैसे भी वो किसी को पसंद करता है और उसने उसके साथ मार्किंग करी है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं है अगर वो प्रेग्नेंट भी है। जब ये सुन के मैडम यू की बातें सुन के जंग पे में होते हैं वो थोड़ा खुश होते हैं कि विंग को मतलब मैडम यू पसंद करती हैं। वो मतलब थोड़ा सा नापसंद करती है विंग को, क्योंकि विंग है ना वो बहुत ज़्यादा शरारती है, आधे से ज़्यादा विंग है वो काम बिगाड़ता रहता है। एंड जंग जंग को हमेशा चेयरफुल पर्सन की तरह मतलब हमेशा ब्रेव करता रहता है, तो इसलिए मैडम यू को धीरे धीरे विंग है वो पसंद आने लग गया। जहाँ पे विंग और शिनचैन दोनों साथ में होते हैं। जहाँ पे शिनचैन से विंग है वो बोलता है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि बेबी आपका है, आप जानते हो बेबी आपका नहीं है। जहाँ पे शिनचैन होते हैं बोलते हैं कि या तुम क्या चाहते थे कि जो मैडम है वो तुम्हें हंटर से मारे, जीडियन से मारे, अगर तुम पे जीडियन से बार करा होता तो तुम्हारी हालत भी ख़राब हो जाती है एंड बेबी को भी कुछ हो सकता था। जहाँ पे शिनचैन की बातें सुन के विंग होता है बोलता है कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेने की ज़रूरत नहीं है एंड आपको ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जहाँ पे बोलते हैं कि लेकिन मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो खुद से देख लूँगा। जहाँ पे बोलते हैं कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है आपकी, थैंक यू। बोलता है कि लेकिन मैं बेबी को खुद से ही पाल लूँगा। जहाँ पे शिनचैन से ये कहने के बाद विंग जाने लगता है। जहाँ पे शिनचैन है जो कि गुस्से में कहते हैं कि रुक जाओ विंग, तुम जानते हो मैं तुम्हें ऐसा क्यों कहा कि मैं बेबी का फादर हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बन के रहो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत से लंबे समय से पसंद करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शादी करो और मेरे साथ रहो। भले ही बेबी मेरा ना हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा
अपने से ज़्यादा प्यार करूँगा, मैं इस बेबी को भी अच्छे से पालूँगा, क्योंकि ये लैंसन का बेबी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये लैंसन का बेबी है, तुम मेरे हो सकते हो, तुम्हारे पास मौका है, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ है वो दे सकता हूँ। ये सारी बातें हैं जो कि शिचैन विंग से कहते हैं, जहाँ पे शिचैन की बातें सुन के विंग, जो कि शौक में होता है कि शिचैन उसे पसंद करते हैं, तो वो बोलता है कि नहीं, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जानते हो कि ऑलरेडी मैं मार्क हूँ लैंसन से, और लैंसन की बेबी से प्रेग्नेंट में हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ जो मैरिज है वो नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ इस तरीके का रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। सॉरी लैंसिचैन, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही एडमायर करता हूँ, तुम मेरे बहुत अच्छे ब्रदर हो और मैं बहुत अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहता, तो मैं चाहता हूँ हम दोनों की रिलेशनशिप है वो जैसी है वो वैसी ही रहे। ये सारी बातें हैं वो कहते हैं लैंसिचैन से, और विंग होता है जो कि वहाँ से जाने लगता है और उसकी आंखों में आंसू होता है, वो बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा होता है, क्योंकि उसकी जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी ज़्यादा मैसअप होती जा रही हैं। जहाँ पे शिचैन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब गिल्ट महसूस करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जो विंग ने उन्हें रिजेक्ट है वो कर दिया है, और वो अपने घुटनों पे आ जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू वो बह रहे होते हैं और उन्होंने अपनी तलवार को कस भरा होता है। जहाँ पे ये सारी जो कर्म कांड है वो शिचैन की वो लैंसन ने सुन लिया होता है, क्योंकि लैंसन है वो बस ये पूछने आना चाह रहा था अपने ब्रदर के पास कि वो इस तरीके के रिलेशनशिप में वो कब से हैं और विंग प्रेग्नेंट है, ये बात उन्होंने उन्हें क्यों नहीं बताई, और अगर वो प्रेग्नेंट था तो उन्हें उनसे शादी कर लेनी चाहिए थी। इस तरीके से ये सारी बातें इस सिचुएशन में क्यों बताई, उन्हें वो चाहते तो वो पहले बता सकते थे, उस मैरिज के समय से पहले बता देते, वो उन दोनों की शादी हो जाती, तो विंग को ये फेस है वो नहीं करना पड़ता। जब पर ये बातें पूछने के लिए शिचैन से आने वाले थे, क्योंकि विंग मतलब शिचैन को लैन वांगजी है वो कुछ भी नहीं छुपाते, हर बात अपनी छोटी से छोटी बात है वो बताते, क्योंकि ना भी बताएं तो भी शिचैन समझ जाते कि लैंसन है वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये सारी बातें वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। तो इसलिए जो लैंसन है वो ये बात पूछने आने वाले थे। यहाँ पे पता चलता है कि जो विंग है वो एक्चुअल में शिचैन की बेबी से प्रेग्नेंट नहीं है, वो तो लैंसन की बेबी से प्रेग्नेंट है। लेकिन जो लैंसन है वो बोलती है कि लेकिन वो ऐसे मतलब उनकी बेबी से प्रेग्नेंट है वो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि लैंसन और विंग तो कभी भी इस तरीके की रिलेशनशिप में नहीं थे और वो कभी इतना क्लोज भी नहीं आए। जहाँ पे विंग हो सर शिचैन होते लैंसन होते ये सारी बातें सोच रहे होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि उन्होंने क्या सुना है, उन्होंने कुछ गलत तो नहीं सुना है, इसलिए वो अपने ब्रदर के पास जाते हैं और ब्रदर से शिचैन से बोलते हैं कि शिचैन काका अभी मैंने क्या सुना, आप क्या कह रहे थे, विंग है वो क्या कह रहे थे कि वो मेरी बेबी से प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ पे शिचैन होते हैं वो गुस्से में कहते हैं क्या तुम्हें याद नहीं है कि विंग तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट है। जहाँ पे लैंसन होते बोलते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम कभी इस तरीके के रिलेशनशिप में नहीं थे और कभी हम इतने क्लोज भी नहीं आए कि विंग है वो मेरी बेबी से प्रेग्नेंट हो सके। तब पे शिचैन जो कि गुस्सा हो जाते हैं और शिचैन विंग लैंसन को एक खिचखिचाहट लगाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें याद नहीं कि जब तुम गेम में बुक हुए थे मतलब बंद हुए थे, उसके बाद जब तुम बाहर आए थे तुम सब कुछ भूल गए, लेकिन तुमने विंग को मार्क करा था और विंग के साथ फिजिकल भी हुए थे, क्या तुम्हें ये याद नहीं। जब पे लैंसन जो कि चाटा खाने के बाद होते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं होता और वो बोलते कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। जहाँ पे बोलते हैं कि लेकिन तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए, लेकिन विंग है वो तो नहीं भाग पाया ना, उसकी वजह से तुम्हारी वजह से देखो विंग कितना फेस कर रहा है और वो आगे भी फेस ही करेगा। जहाँ पे ये सुन के लैंसन को बुरा लगता है कि विंग है वो उसकी बेबी से प्रेग्नेंट है और इसीलिए लैंसन को उससे अट्रैक्शन सब फील होता था। जब पे शिचैन है वो बोलते हैं कि अब तुम्हें सब पता है, तो मैं चाहता हूँ तुम विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलो। जहाँ पे लैंसन होते हैं वो कुछ कह नहीं पाते, जहाँ पे शिचैन होते हैं जो कि गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और लैंसन जो कि वहीं पे खड़ा होता है शौक में कि वो मतलब क्या सोच रहे हैं, उसे कुछ भी समझ वो नहीं आ रहा होता है। फिर वो काफ़ी समय तक वहीं पे खड़े रहते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर घूमते घूमते लैंसन होते हैं वो जंगाली से मिलते हैं, जहाँ पे जंगाली होती है जो कि बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें इस तरीके से रात में घूमे क्यों रहे हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। जहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ बस मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ हूँ। जहाँ पर जंगली हैं जो कि बोलती हैं कि हमारी दोनों की शादी है वो जल्दी होने वाली है, तो मुझे लग रहा है तुम इस शादी से खुश है वो नहीं हो, क्योंकि जिस दिन से हम दोनों की जो रिचुअल स्टार्ट हुए थे तुम अच्छे फील है वो नहीं कर रहे हो, तुम्हारे क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ। जहाँ पे जंगाली से चैन मतलब लैंसन है वो बोलते कि नहीं आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा ही प्यारी हैं, आप बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है, लेकिन मुझे नहीं पता। जहाँ पे जंगाली है वो बोलती कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। जहाँ पे लैंसन होता है बोलता है
कि क्या हो अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे शादी वो नहीं कर सकता। जहाँ पे जंग अली है जो कि ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक में होते हैं और बोलते कि क्या कहा आपने। जहाँ पे लैंसन है वो बोलते कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और शायद मैं उसे मैरिज करना चाहता हूँ। जहाँ पे ये सुन के जंगाली है वो थोड़ा शौक में बोलते कि लेकिन तुमने तो कभी नहीं कहा कि तुम किसी को पसंद करते हैं। जहाँ पे जंगाली को लैंसन होते वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बताते कि जो विंग है वो एक्चुअली में लैंसन के बेबी से प्रेग्नेंट है, ना कि इससे चैन के। जहाँ पे ये सुन के जंगाली थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, बोलते क्या तुम मजाक कर रहे हो, मुझसे शादी तोड़ने के लिए तुम्हें विंग का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे लैंसन होते हुए बोलते कि नहीं, एक्चुअली में यही सच है, क्योंकि जो विंग है वो मेरी बेबी से प्रेग्नेंट है। तुम्हें याद है कि मैं एक बारी केव में बंद हो गया था विंग के साथ, तब हम दोनों के बीच में ये सब हुआ और मैंने उसे गलती से मार्किंग कर ली और नोटिंग भी कर ली, तो इसलिए मुझे याद नहीं था क्योंकि मैं सब कुछ भूल गया था। लेकिन अभी मुझे कुछ समय पहले ही पता चला कि जो विंग है वो मेरी बेबी से प्रेग्नेंट है। मैं विंग को इस तरीके से छोड़ना है वो नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विंग है वो सफ़र करे और मेरा बेबी है वो इस तरीके से रहे, क्योंकि मुझे जो चीज़ें पता है तो मैं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे वो नहीं सकता हूँ। जहाँ पे ये सुन के जंगाली हैं वो थोड़ी सी मतलब उदास होती है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो अपनी विंग का घर भी बर्बाद नहीं करना चाहती है। ऑफकोर्स विंग लैंसन के बेबी से प्रेग्नेंट है तो वो ऐसे इंसान से तो शादी नहीं कर सकती जो ऑलरेडी उसके ब्रदर का मतलब बेबी का फादर हो। तो इसलिए जंगाली वो बोलते कि ठीक है, मैं अपनी मॉम डैड को मना कर दूँगी शादी के लिए। जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि बोलते हैं कि थैंक यू, तुम मेरी बातों को समझ रही हो। फिर उसके बाद जो जंगाली है वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें विंग से इस बारे में बातें वो करनी चाहिए। जहाँ पे लैंसन होते हैं बोलते हैं कि हाँ, मुझे इस बारे में विंग से बातें वो करनी चाहिए। जहाँ पे लैंसन होते हैं वो जल्दी से विंग की कमरे की ओर जाते हैं, जहाँ पे विंग होता है जो कि बैठ के अपने कपड़ों को फोल्ड कर रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ से जाने वाला होता है। क्योंकि अब ये रहता है वो समेटने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि लैंस शिचन ने कह दिया कि वो बेबी उसका है तो वो कहीं उनसे शादी के लिए फोर्स ना करें। इस चक्कर में तो शिचन की जो लाइफ की लंका है वो लग जाएगी। इसलिए जो विंग होता है वो जल्दी से अपने कपड़ा शपड़े पैक करके वो सोचता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो शिचन की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। और शिचन वो उसके बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छा गगा हैं और वो अपने मतलब लवर के भाई के साथ इस तरीके के रिलेशनशिप पे नहीं आना चाहता। और तो इसलिए जो विंग होता है वो इस सब से छोड़कर भागना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो इस तरीके से यहाँ पे रहे तो हो सकता है वो लोगों की बातों का जवाब ना दे सके और इससे उनकी शिजी की शादी पे भी इफेक्ट आ सकता है। इसलिए तो विंग होता है वो यहाँ से भागने की फिराक में होता है। इन्होंने कपड़े पैक कर लिए होते हैं, वो ऐसे भागने ही वाले होते हैं कि अचानक से वो इससे पहले भागे कि अचानक से दरवाजे पर नॉक है वो होता है। तो विंग होता है वो जल्दी से दरवाज़ा है वो खोलता है। उसे लगता है इतनी रात में कौन आया है। जहाँ पे वो सामने लैंसन को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि लैन वांग जी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे बोलता है क्या कुछ चाहिए तुम्हें या कुछ भूल गए हो। जहाँ पे बोलते कि नहीं शिचन, बोलते क्या तुम शिचन को ढूंढो, लेकिन शिचन यहाँ पे नहीं है, वो शायद से अपने कमरे में होंगे। जहाँ पे लैंसन होते जो कि बोलते कि नहीं मैं शिचन को नहीं ढूंढना, और जो विंग होता है वो बोलते कि अच्छा ठीक है, तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, अगर शिचन को ढूंढना है तो मैं यहाँ पे नहीं है। जहाँ पे लैंसन होता है जो कि दरवाजे पे हाथ रख देते हैं और बोलते कि नहीं मैं तुमसे बात करने आया। जहाँ पे बोलते हैं मुझसे, जहाँ पे बोलते हैं क्या तुम हम दोनों के शिचन और मेरे रिश्ते के बारे में बात करने आए हो क्या। जहाँ पे विंग होता है वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलते कि वो इससे पहले लैंसन शिचन मतलब वो दोनों को कुछ समझाने का मौका ही नहीं मिलता। जहाँ पे लैंसन है वो आगे बढ़ के विंग को हाथ से पकड़ते हैं, उसे खींचते हैं और एक सॉफ्ट सी किस उनके लिप्स पे देते हैं। जहाँ पे विंग होता है जो कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बोलते हैं कि लैंसन तुम ये क्या कर रहे हो, और वो खींच के चाटा है वो लैंसन को मारते हो। बोलते कि वांग जी तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मुझे इस तरीके से मतलब चूम है वो कैसे सकते हो, तुम जानते हो कि मेरी सिस्टर से तुम शादी वो करने वाले। जहाँ पे लैंसन जो कि दरवाज़ा बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि लेकिन मैं तुम्हारी सिस्टर से कैसे शादी कर सकता हूँ जबकि मैं तुम्हारी बेबी का फादर हूँ। जहाँ पे ये सुन के विंग कंफ्यूज हो जाता है, बोलते हैं क्या तुम पागल हो गए हो क्या वांग जी, तुम किस तरीके की बातें वो कर रहे हो। जहाँ पे लैंसन जो कि विंग को पकड़ लेते हैं और उसे बिस्तर पे फ्लिप कर दे मतलब बिस्तर पे धकेल देते हैं। जहाँ पे बिस्तर पे जो विंग होता है वो गिर जाता है। जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि गुस्से में कहते हैं विंग से कि जब तुम्हें पता था कि मैं बेबी का फादर हूँ तो तुम्हें इस बारे में तुम्हें नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए था कि मैं तुम्हारी बेबी का फादर हूँ या मेरा कोई बेबी भी आने वाला है, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तुम ले सकते हो, तो मुझे क्यों नहीं बताया। जहाँ पे लैंसन की बातें सुन के विंग होता है वो कन्फ्यूज होकर कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम ही मेरी बेबी के फादर हो।
जहाँ पे लैंसन होता है बोलता है कि बस मैंने गलती से तुम दोनों की बातें वो सुन ली थी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने के बारे में सोचने की, और तुम मुझे छोड़कर मेरे ब्रदर के साथ मतलब रहने वाले थे क्या। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके की बातें कहने की। जहाँ पे लैंसन जो कि विंग को टीज कर रहे होते हैं और विंग से मतलब फुल तो फुल मज़े हैं वो ले रहे होते हैं। लैंसन जो कि ये रूप विंग ने कभी भी लैंसन का देखा नहीं होता है, तो विंग होता है वो पागल सा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि लैंसन तुम इस तरीके से हरकतें वो कैसे कर सकते हो मेरे साथ। जहाँ पे लैंसन जो कि विंग को अपनी बाहों में लेकर गोद में बिठा ले ज़रूर, और उनका फेस और उन दोनों का फेस सामने सामने होता है। लैंसन ने विंग के हाथ उनके बैक के पीछे पकड़े होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें मुझे ये बातें बता देनी चाहिए थी। जहाँ पे विंग जो कि गुस्से में कहता है कि तुम थे जो कि ये सारी चीज़ें भूल गए और तुम मुझे वैसे भी इतना पसंद है वो नहीं करते हो। जहाँ पे लैंसन होते जो कि गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पसंद है वो नहीं करता। जहाँ पे बोलते हैं कि तुमने कभी भी मुझसे बात करने की कोशिश है वो नहीं करी। जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं उस तरीके से मैंने कभी भी तुम्हें अमेजन है वो नहीं करा। और मैं सोचता था कि तुम मेरे ब्रदर के साथ अच्छे से बिहेव करते हो तो आप दोनों रिलेशनशिप में हो गई, या इस तरीके के रिलेशनशिप में, या मेरे ब्रदर है तुम्हें पसंद करते हैं और जिसे मेरे ब्रदर पसंद कर सकते हैं मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है क्या तुम ये जानते थे कि शेजन मुझे पसंद करते हैं। जहाँ पे लैंसन होता है जो कि बोलता है कि हाँ मैं ये पहले से ही जानता था कि शेजन गगा तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए मैं तुमसे बस एक दोस्त की हैसियत से बातें वो करना सही लगता था, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें इस तरीके से इमेजिन है वो नहीं करा। लेकिन मुझे पता चला कि हम दोनों फिजिकल हुए तो ये मेरे को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मुझे याद नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो, क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे वो नहीं सकता। क्योंकि लैंसन में एक ही बार जो शादी है वो करते हैं, एक बार प्यार कर सकते हैं। ऑलरेडी तो मेरी बेबी के बच्चे मतलब मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो तो ऑफकोर्स तुम मेरे ओमेगा हो, और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि एक बार ही किसी को मार करे और मैं किसी और को मार कर नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलूँगा और मैं तुमसे शादी है वो करूँगा। जहाँ पे विंग होता है ये सुन के खुश हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू जाते हैं, वो अचानक से रोने लगता है। और वो रोने लगता है तो लैंसन होता है जो कि विंग को बोलते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो। जहाँ पे विंग होता है जो कि बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं अपने बेबी को अकेला ही पालूंगा, जैसे कि मैं अपने मतलब मॉम डैड के बिना ही पाला हूँ। तो मुझे लगा था कि तुम मतलब मैं अपने आप बेबी को हमेशा अकेला ही पालूंगा, कभी उसे फादर का प्यार है वो नहीं दे सकूँगा, क्योंकि तो मेरी शीजे से शादी वो करने वाले थे। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। जहाँ पे लैंसन होता है विंग के आंसू पोंछता है और बोलता है कि फिर तुम्हें मुझे इस बारे में बता देना चाहिए था ना। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि मुझ में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताता तुम इस चीज़ से इनकार कर देते तो मैं क्या करता, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें ना बताऊँ। जहाँ पे लैंसन होता है बोलता है कि अरे तुम तो बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे हो। जब वो बोलता है कि तुम कितने नादान हो। जहाँ पे लैंसन है वो विंग से कहते हैं। जहाँ पे विंग होता है जो कि लैंसन की बाहों में होता है और वो उन्हें की नज़र है वो विंग के कपड़ों पे जाती है जो कि साइड में होते हैं, जो कि बांधा रखे होते हैं विंग ने। जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि बोलते हैं कि तुमने ये कपड़ों की पोटली है वो क्यों बना रखी है। जहाँ पे विंग जो कि अपनी आँखों के और नाक के आंसू पोंछते हुए कहता है कि मैं यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो सीजे की शादी वो तुमसे हो जाएगी। जहाँ पे लैंसन जो कि ये सुन के बहुत ही ज़ोर से हंसने लगते और बोलते हैं कि तुम पागल हो गया, अगर तुम भाग जाते तो मेरी बीवी को तुम अपने साथ ले जाते, अगर मुझे बाद में पता चलता कि तुमने मेरी बेबी को चुराया तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। जहाँ पे जैन की बातें सुन के भी हंसता है और बोलता है कि तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे कोई बेबी भी है। जब पे बोलता है कि हाँ सही कहा, मुझे तो कभी नहीं पता चलता कि मेरे कोई बेबी और मेरी कोई वाइफ भी है। जहाँ पे विंग होता है स्माइल करता है, कहता है कि हाँ। जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि स्माइल करते हैं और विंग को अपनी बाहों में ले रखा था, उन्हें बेड पे गिराते हैं और उनको किस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वो एक स्वीट मोमेंट शेयर करते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक क्वालिटी नाइट है वो बिताते हैं दोनों साथ में। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जाके बमना सबके सर पे फोड़ते हैं कि जो एक्चुअल में जो विंग है वो लेंजन की बेबी से प्रेग्नेंट है। जो पे लेंजन को तो याद ही नहीं होता है कि वो दोनों फिजिकल हुए थे। जहाँ पे ये सुन के ना लेंजन मतलब वो लोग भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। जंगाली जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जंगाली को पता चल गया था कि उन दोनों की जो पहले से ही रिलेशनशिप है। जहाँ पे जंगाली होती है जो उनका थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन ऑफकोर्स आप कोई और किसी को पसंद करता है, किसी और से प्यार करता है, उस पर ज़बरदस्ती तो शादी नहीं कर सकते। अगर ज़बरदस्ती शादी कर भी ली तो ज़रूरी थोड़ी ना कि फ्यूचर में वो उनसे प्यार करे।
मतलब इसलिए ना जांगाली को पता चल जाता है, तो जांगाली होती है वो थोड़ा सा खुश होती है कि उनकी वो मतलब उनकी ब्रदर को उनका जो प्यार है वो मिल गया, उनके बेबी का फादर है वो मिल गया। जहाँ पे जांग फैमिया को भी पता चल जाता है कि जो लैंसन है वो विंग के बेबी से प्रेग्नेंट है, जहाँ पे लैंसन जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हो जाती है। अब वहाँ पे मैडम यू को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफकोर्स मैडम यू चाहती थी कि विंग है वो हमेशा खुश रहे, उन्हें बस ये नहीं पता था कि जो मैडम यू मतलब जांग वाली है वो एक्चुअली में दोनों एक ही को पसंद करते हैं। लेकिन ऑफकोर्स विंग ज़्यादा पलना भारी है विंग का, तो इसलिए विंग की जो मैरिज है वो जंगली की जगह लैंसन से तय कर दी जाती है। और उसके बाद उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम रिचुअल से होती है। वेडिंग नाइट पे जो लैंसन और विंग होते हैं, जहाँ पे विंग होता है जो कि लैंसन से वो बोलता है कि तू मुझे वेडिंग नाइट पे मुझे परेशान है वो मत करो, क्योंकि लैंसन है वो विंग को फिजिकल होने के लिए फोर्स है वो कर रहे होते हैं एंड उनको बहुत ही ज़्यादा क्यूटली बिहेव कर रहे होते हैं उनके साथ, उन्हें वो टीज़ कर रहे होते हैं। जहाँ पे लैंसन से विंग है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ, फिर हम दोनों की मार्किंग है वो पूरी हो जाएगी। जहाँ पे लैंसन होते बोलते कि हाँ बिल्कुल तुम कर सकते हो ऐसा। जहाँ पे लैंसन और विंग जो कि एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं और वो दोनों के जो रूम है वो बिल्कुल अच्छे से सजा होता है। जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि विंग के कपड़ों को फ्लोर पे नीचे गिरा देते हैं और उन्हें किस कर रहे होते हैं। जहाँ पे विंग होता है जो कि लैंसन की बाहों में मतलब गले में अपनी बाहें डाल रखा होता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, मुझे नहीं पता था तुम इतनी बातें भी करते हो और तुम्हारी ये जो स्वीट मतलब जो ट्रू नेचर है वो मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने सोचा था कि तुम ऐसा कोल्ड और हमेशा जो अननेचुरल बिहेव है वो करते हो, लेकिन तुम इतने स्वीट और इतने वो हो सकते हो, मुझे पता नहीं था। जब पे लैंसन होता है वो बोलते हैं कि ये साइड बस तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं। जहाँ पे ये सुन के विंग होता है जो कि स्माइल करता है। जहाँ पे लैंसन होता है जो कि बोलता है कि तुम इस तरीके से स्माइल मत दो, नहीं तो मैं खुद को रोके भी नहीं पाऊंगा। जहाँ पे विंग होता है जो कि बोलता है कि तुम्हें इस तरीके से बिहेव भी नहीं करना चाहिए, तुम जानते हो कि हम ज़्यादा ज़ोर से फिजिकल नहीं हो सकते। जहाँ पे लैंसन होता है बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूँगा। जहाँ पे विंग होता है बोलता है क्या सच में, तुम बस कहते हो जेंटल रहूँगा। जहाँ पे विंग होता है वो स्माइल करता है। फिर लैंसन और विंग होते हैं जो कि फिजिकल हो रहे होते हैं। विंग होता है जो कि बोलता है कि लैंसन इससे बेबी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या। जहाँ पे लैंसन होता है वो बोलते हैं कि मैंने इससे पहले ही फिजिशियन से बात है वो कर लिया और ये कुछ मेडिसिन है जो कि मैंने तुम्हें पहले ही दे दी थी, तो इससे बेबी को कोई भी इफेक्ट है वो नहीं होगा। जहाँ पे वो लोग अच्छे से मोमेंट है वो शेयर करते हैं। तो यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वन शॉट स्टोरी। पहली बार मैंने वन शॉट स्टोरी बनाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखो।